नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और मैं हूं आपकी होस्ट निदा शेख और मेरे साथ हैं मंसूर। और बारिश का मौसम है तो वीनस मॉर्निंग हम लोग आज एक नई खूबसूरत सी सुबह लेकर आए हैं। और क्योंकि हमारा ये मॉर्निंग शो है, कोई सियासी शो नहीं है, मगर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही कुछ स्पेशल पर्सनालिटीज़ हैं। स्पेशल पर्सनालिटीज इस सेंस में भी हैं कि नाज़रीन कराम, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मुल्क में होने वाली तूफ़ानी बारिशों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, खुसूसन हमारे पंजाब और KPK आज़ाद कश्मीर इस तरफ की जो बेल्ट है इसकी ज़्यादा मुतासर हुई। कराची में भी, सिंध में भी बड़े पैमाने पर इससे नुकसान हुआ है। तो वो तमाम लोग काबिल तारीफ़ हैं, काबिल तक़लीद हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं जो अपनी बिसात के मुताबिक, यानी वो फलाही इदारे और अफराद जो लोगों की मदद के लिए निकलते हैं, हुकूमत का हाथ बटाते हैं। तो आज हमने भी अपने स्टूडियो में ऐसे ही दो मेहमानों को मदऊ किया है जिनका बेसिक हवाला जो है वो खिदमत इंसानियत है। बिल्कुल। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा सुंबुल अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद असलम परवेज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो निदा, अब ये आप पर है कि गुफ्तगू का आगाज़ लेडीज़ फर्स्ट से करें या जेंट्स फर्स्ट कर दें। अच्छा, नहीं, पहले तो मैं असलम भाई से पूछूंगी, आपने ये जज्बात में वालेकुम सलाम बोला या गुस्से में बोला? नहीं, मैंने गुस्से की तो कोई वजह नहीं है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स वीनस चैनल का कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया कि मैं यहाँ बैठ के मैं एक मॉर्निंग शो में, जिसके माशाल्लाह मेरे बहुत प्यारे से भाई छोटे से मंसूर साहिर साहब जो एक जानी पहचानी शख्सियत है कराची की, और निदा माशाल्लाह मेरी छोटी सी बहन ने बहुत खूबसूरत से प्रोग्राम का ये आगाज़ किया है। और मैं पहली दफ़ा ये इन्होंने अभी शो शुरू किया है तो फर्स्ट प्रोग्राम में मैं इनके आके बैठा हूँ। इंशाल्लाह इनको मैं रोज़ तंग करूँगा, मैं रोज़ बैठूँगा। तो अच्छा। अल्लाह इनको खुश रखे और इनकी मोहब्बत है, इनकी चाहत है, और मैं इनके लिए हरदम हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम लोग सुंबल से बात करते हैं। हाँ, मतलब ये तो हमने सिर्फ एक फिलर हाँ, छोड़ा था, बिल्कुल, बिल्कुल मतलब ऐसा बात ही नहीं है। की हमने असलम भाई, से। अभी इनके तरफ दरअसल जब टॉपिक आएगा ना तो वो बड़ी लंबी डिस्कशन है। वो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि आप लोगों के भी जहन में और हमारी भी जहनों के अंदर है। तो आज बड़ी डिटेल में हम बात करेंगे। तो पहले लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कैसी हैं आप सुंबल? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है जो कि ऑफ द स्क्रीन लोग काम कर रहे होते हैं ना, क्योंकि मैं अक्सर अपने शोज़ के अंदर कहती हूँ कि हमारी जो आवाम है वो बहुत, मतलब, लोगों के लिए बढ़ चढ़ के काम करती है, आगे से आगे जाती है। और हालिया डेज़ के अंदर जो बारिशें हुई, सैलाबी कैफियत हो गई, पूरे मुल्क के अंदर तहस नहस हो गया था। अल्लाह खैर करे। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने निदा सही कही है कि कराची वाले जो हैं वो शायद, मैं अगर गलत नहीं हूं तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं। बिल्कुल। असलम भाई, कराची सबसे ज्यादा चैरिटी करता है हर मौके पर। सलाम है मेरे कराची। जी बिल्कुल, सलाम है कराची को। भाई, कराची को ही नहीं, खैर पूरे पाकिस्तान को सलाम है, क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा है कि मैं अभी तक, क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं है, मगर जितनी भी एज है, और अभी कितनी एज है आपकी, जरा सा बता दें। आज पता ही चल देखिए, गया। आप उस दौर में पैदा हो गई थी जब डबल डेकर बसें चलती थी कराची नहीं की। नहीं, मैं उस दौर की नहीं हूँ, मगर कुछ राज राजी रहने चाहिए। देखिए, लड़कियों से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी तनख्वाह कभी नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है? चलिए जी, असलम भाई, इस बात में कहाँ तक सदाकत है? ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बाकायदा गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ, इसलिए मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है कि एक खूबसूरत प्रोग्राम की इब्तिदा हुई है। सवाल आपका ये था कि तनख्वाह मर्द और, आपने बताई भाभी को, सब बातें छोड़ें। जितना कमाया आपने वो बताया भाभी को कि भाई इतना कमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जिस फैमिली से, जिस ख़ानदान से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं छोटी सी एक बात करता हूँ, मैं एक अस्करी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरी परवरिश भी माशाल्लाह उसी अंदाज से हुई है, यस और या नो वाली। अगर सच है तो ठीक है, झूठ है तो नो। ये नहीं कर सकते तो यस है, नहीं कर सकते तो नो। बस ये मेरे वालिद साहब का हमेशा से ये क्वेश्चन रहा। सर वो एक आर्मी मिलिट्री ऑफिसर थे, तो हमारी तरबियत भी उसी अंदाज से हुई, और इसलिए हमने कभी ये नहीं सोचा
कि हम अपनी किसी चीज़ को अपने घराने से, अपने बड़ों से जो है पोशीदा रखें, अपनी माँ से लेके अपने बाप और बहन भाइयों तक। उसके बाद जब हम बड़े हो गए, वो बीच का मैं वक्फा छोड़ रहा हूँ, फिर वो बातें बाद में करेंगे। तो जब हम बड़े हो गए तो उसके बाद अपनी मिसेस के साथ मेरी जो भाभी भी फौज में? नहीं, वो एजुकेशन है। भाई हो या ना हो, भाभी फौज में ही होती है। फौज में वो अकबर इलाहाबादी याद आ गए कि अकबर कभी डरे नहीं अंग्रेज फौज से, लेकिन शहीद हो गए बेगम की नौज से। नहीं, माशाल्लाह वो एजुकेशन में है। और अभी हालिया मैंने बताया था, जिक्र कर रहा था, हालिया 18 ग्रेड में अभी रिटायर हुई हैं एजुकेशन से। और ज़ाहिर वो भी एक खल खिदमत ही कर रही थी इस मुल्क पाकिस्तान की, और एक नस्ल की वो परवरिश कर रही थी। और मैं देख रहा था कि कितने राइट अंदाज में किस तरह से माशाल्लाह वो काम करती रही हैं। वो एक अलग पहलू किसी वक्त बात करेंगे। तो और उसके बाद हम बात को ले गए कहाँ से कहाँ तक उठा के। सर ऐसे ही जाती है बात, रोक नहीं सकते ना आप बात को रोक सकते हैं ना पानी को रोक सकते हैं। जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है ना, तो बराए मेहरबानी पानी के रास्ते में आने की कोशिश ना करें, नालों पे तजावुजात ना बनाएं, दरियाओं का। मगर आजकल मैं बड़ा परेशान हूँ और दरियाओं की वजह से नहीं, असलम भाई की वजह से। और हो गया इनसे काम। मेरा छोटा सा सवाल है, मुझे एक बात बताएं। एक तो इतना एक्स्ट्रा पानी आ रहा है कि हमें ऑफिस आने में भी इतना मसला हो जाता है, और लेकिन जब हमें पानी चाहिए होता है घर में पानी कब आता है मैडम, आपको ये पता है? लेकिन वो जब ज्यादा बारिश होता है। आपने ये नहीं बताया नाजरीन को कि आप ये पानी वाली बातें मुझसे क्यों कर रही हैं। मैं पानी वाली बातें देखें इनसे मैं क्यों बताता कर रही हूँ, हूँ। मैं बताता हूँ, हाँ आप बताएं। मैं बताता हूँ नाजरीन, हम पानी वाली बातें इनसे इसलिए कर रहे हैं और इनको पानी पानी करने की अपनी सी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्टर भी हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साथ अटैच हैं और बड़ा काम किया है असलम भाई ने। तो ये सवाल इस सेंस में पूछ रही है कि इतना पानी होने के बावजूद हम डैम भर चुका है और आप पानी नहीं दे रहे कराची को। मैं बात करता हूँ आपसे इस सारे मसले में। अच्छा हुआ आपने एक बहुत अच्छा सवाल मुझसे कर लिया कि नाजरीन भी वो समझेंगे कि मैं क्या उनसे कहने जा रहा हूँ। असल में हम लोग जो है ना, इंसान जो है ना, गलती का पुतला है और बहुत गलतियाँ होती हैं हम सबसे, चाहे वो बहुत आला सतह के लेकिन लोग। गलतियां जितनी भी होती हैं ना वो आदमियों से होती हैं, औरतों से गलती नहीं होती। नहीं, ये मैं आपको समझा दूं। आपने घर जाना है, फिर बाद में नहीं बोलिएगा। कोई मसला नहीं, सब शामिल है उसमें, मर्द सब शामिल है उसमें। औरत सिर्फ अपनी एक गलती मानती है सारी जिंदगी कि बस आपसे शादी करके मैंने गलती की है, बाकी सारी गलतियां मर्द की हैं। नहीं, वो एहसास हो जाता है आगे जाकर। जो पानी का जो इशू है ना, देखिए मैं एक डिपार्टमेंट से भी मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं देख रहा हूँ 18-20 साल से मैं वाबस्ता हूँ उस डिपार्टमेंट से, और बहुत अच्छे सिस्टम में वहाँ काम भी करता हूँ। और लोगों के लिए पर्सनली तौर पे भी मैं आरा भी उनको दिया करता हूँ कि क्यों, क्या और कैसे। तो उसमें हुआ ये कि हम जो पानी का इस्तेमाल करते हैं ना अपने घरों में, उसका कोई वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ख़ासतौर पर मैं माजरत चाहता हूँ अपनी ख़वातीन से, इसलिए कि वही घर में उनके जो घर में ख़वातीन आती हैं, काम करने वाली मासियाँ आती हैं, उनके हाथ में आपने कपड़े वॉश करने के लिए दे दिए, अपने किचन का सामान वॉश करने के लिए दे दिया, घर को संभालने के लिए दे दिया, तो वो जिस वाफिर अंदाज में माशाल्लाह आपका पानी जो ज़ाया करती है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने देखा खुद मेरे अपने घराने में हर बार टोका जाता है, मिसेस मेरी पीछे पीछे होती है कि ये क्या कर रही हो, इतना पानी बहा दिया, इतना ये कर दिया, इतना ये कर दिया। तो ये चेक एंड बैलेंस होना, तो जो पानी की जो किल्लत है ना हमारे घरों में, वो काम हो जाएगी, हमारे टैंक भरे ही रहेंगे। इसलिए कि हमारा एक शेड्यूल है, हमारा एक टाइम है कि उस टाइम में हम जो है ना अपना पानी नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसे हम थोड़ी मान रहे हैं। कराची के ऐसे बेशतर इलाके हैं जहाँ पानी आता ही नहीं है। मैं आपको वो भी बता दूं, पानी आने की ना वजह क्या है, इसलिए कि हम जो है ना पानी की 150, 200, 400 रुपए की बोतल तो खरीद लेते, लेकिन वाटर कॉर्पोरेशन जो एक बिल देता है ना छोटा सा 150, 200, 250 का, 300 का घरों में, वो हमें देने, हम वो अपने केबल की तो फीस अदा कर देंगे 2000, 2500, 3000, वो भी नहीं, केबल वेबल का वो पानी जा रहा है, बस पानी का सिलसिला, पानी की जो है ना वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो इदारा क्या, इदारे के कोई असर वसुख नहीं है। इदारा जो इंडस्ट्री से जो पैसे आते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है उनको, जो हमारी जो लाइनें हमारी उनको पानी सप्लाई करती है, तो वहाँ से जो कलेक्शन आती है वो इदारा अपने उसको एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देता है। मैं आपकी बात यहाँ से काटूंगी। अगर आप के इलेक्ट्रिक के बिल उठाएं तो उसके अंदर पानी से लेके उसमें कचरा उठाने तक का टैक्स उसके अंदर लगा हुआ होता है। पानी का ही नहीं है, पानी का ही नहीं है, बाकी तो सारे टैक्स हैं। सांस लेने का टैक्स भी डालते हैं आप। इदारे ने बड़ी कोशिश की थी पानी का पैसा, इसलिए कि आवाम आराम से देती नहीं, हम गला दबा के ले लें, पे तो ले नहीं सकते जाके। आप अनवर भाई का गला दबा के ले लें पैसा। भाई जो कोशिश ये कर रहे थे कि कोई भी इदारा अपने स्विच सदरन या अल्लाह भला करे हमारा ये केई हमें इन्वॉल्व कर रहे उसमें, लेकिन वो सिस्टम
बन नहीं सका। असलम भाई पानी तो देखे पहले भी यूज होता था, ठीक है, पहले इस तरीके से कभी भी कराची के अंदर कभी पानी की ऐसी किल्लत नहीं हुई जो अब आपको बहरान देखना पड़ता मैं बताऊँ, वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, जिन इलाकों में रसाई नहीं है पानी की, जो हमारी सर्विसेज नहीं है, अव्वल तो तकरीबन 70% कराची में 80% जो हमारी पानी की सर्विसेज वहाँ पे मौजूद हैं। और उसमें होता ये है कि वो नाजायज़ पानी के वो कनेक्शन जो कि वहाँ से टैंकर भी अपने भरते हैं और उन इलाकों में इंडस्ट्री में जो भी हो एक मुनासिब कीमत में पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो पानी की चोरी है ना, उससे हमारी आवाम मुतासिर है। तो इसके अंदर कसूरवार कौन है, वाटर बोर्ड या नहीं, वाटर बोर्ड कसूरवार नहीं है। वाटर बोर्ड ने तो अपनी लाइनें बिछा दी हैं, ठीक है ना, अपनी सर्विस दे दी है, हैवी लाइन भी हैं उसमें, शॉर्ट लाइन भी हैं, उसने अपनी लाइनें जो है ना यहाँ से बिछा दी हैं। और जो हमारा इदारा जो है, हमारे जो टाउन्स है 19 टाउन, वहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इंजीनियर्स हैं सारे, वो नज़र में रखते हैं कि पानी सप्लाई का एक शेड्यूल है, उस पर वो चलते हैं। लेकिन चोरी तो हर वक्त नहीं पकड़ी असलम भाई हम बात तो कुछ और शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन जो निदा मैडम ने जिक्र छेड़ दिया, मैं अपने देखने सुनने वालों को ये बात भी आपके वसीले से पहुंचाना चाहता हूं कि कराची ऑलमोस्ट 4 करोड़ की आबादी पे पहुंचा हुआ शहर है। इसके 30, 40, 50, 60% इलाकों में पानी आता है, बाकी 35, 40, 25, 30 इलाकों में फीसद इलाकों में पानी नहीं आता है। लेकिन टैंकर में पानी हर वक्त दस्तयाब है। इस शहर में पानी बेचा जो जा रहा है, उसकी क्या वजह है, वो बहुत मुख्तसर सा मुझे बता दें। वो भी मैं मुख्तसर सा बता रहा हूँ। देखिए, वो इलाकों में पानी नहीं पहुँच पाता है जहाँ के चोरी ज़्यादा है। उन लाइन सर्विस तो है सब जगह है, लेकिन उन इलाकों में जो कि पोशीदा या जंगल में, तो चोरी कौन रोकेगा? मैं और निदा जाके रोके? वो तो हुकूमत का काम है ना। देखिए, हुकूमत का कैसे कर भी रहे। सर, टैंकर्स में पानी कैसे आता है, मुझे वो बता दें कि इलाकों में नहीं है, टैंकर्स में हर वक्त पानी दस्तयाब है, आप खरीद लें। खुद वाटर बोर्ड भी जो है, जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचता, वाटर बोर्ड के अपने 5 या 6 मेरा ख्याल अपने हाइड्रेट है, मैं भूल रहा हूँ क्वान्टिटी, तो वो वहाँ से एक बहुत मुनासिब रेट पे, सरकारी रेट पे, बहुत मुनासिब रेट पे जो है पानी की सप्लाई जो है ना। सर, मैं वाटर बोर्ड के तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा था। बहरहाल बात किसी और में निकल जाएगी, चूंकि ये वाटर बोर्ड के मुलाजिम नहीं है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर का हवाला है, तो बहुत सारी चीजें हम निदा, लेकिन ये बहुत अहम इशू है और हम कोशिश करेंगे कि अगले किसी प्रोग्राम में वाटर बोर्ड के मुलाजमीन को हम बुलाएं और उनसे बात करें। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे किसी भी इदारे को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मगर मैं अगर मैं नाज़ाबाद की बात करूँ तो मैं वहाँ पे एक ऐसे इदारे को जानती हूँ जिन्होंने लाइंस बिछाई हुई हैं, और जहाँ तक चोरी की बात आई कि वो लोग कहते हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उनके ही मुलाजमीन जो है वो रिहायशी एरियाज के अंदर पानी नहीं सप्लाई कर रहे होते, ठीक है। इवन ऑफ ये तो चले, मैं वहाँ रह रही हूँ तो ये मुझे पता है, ऐसे पता नहीं कितने एरियाज में हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले सुंबल की तरफ आते हैं। सुंबल, बहुत सारा जो हवाला था, इस वक्त अचानक ही कराची के बेशतर इलाके जो हैं वो पानी से डूब गए, मुख्तलिफ मसाइल हुए, तो वो जो आपकी शख्सियत का हवाला है, आपकी ज़ात का हवाला है, आप जिस वेलफेयर के साथ हैं, कैसे कैसे आपने मैनेज किया काम को और कहाँ कहाँ आपने जाके इस मामले को देखा? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं विनस चैनल के बहुत शुक्रगुजार हूँ, मंसूर भाई आपकी, निदा आपकी, के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ बैठ के अपनी आवाम तक अपनी बात पहुँचा सकें, क्योंकि इस वक्त जो कराची क्या है, पूरा सिंध डूब चुका है, और इस वक्त जो कराची के हालात हैं वो बहुत ही यानी खस्ता हालात में वो लोग हो गए। और बहुत सारा इलाका ऐसा है मंसूर भाई जो कि वो बिल्कुल समझिए वो उनका घर पूरा तबाह हो चुका है। और उनके जैसे अयूब गोट की मिसाल ऐसी है कि अयूब हमारे मेंबर भी और हमारे बहुत सारे 2-3 ओहदेदारान भी हैं जो अयूब गोट में उनका घर था, और जब उनको मैं मुस्तकिल जब मुझे पता लगा बारिश हुई है और राब्ते में रहे, तो जब उनकी यानी कि बहुत सारे लोगों के नंबर नहीं मिला था, तो खैर अली कमांडो हमारे एक ओहदेदारान हैं, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो वो लिटरली वो रो रहे थे, वो इतना। मैंने कहा आप रो क्यों रहे थे? वो कहेंगे मैडम मेरा पूरा घर डूब गया है। और उन्होंने अपने घर की जब वीडियोस भेजी तो फर्स्ट फ्लोर उनका डूब चुका था, वो यानी कि नीचे ग्राउंड डूब चुका था उनका, जो नीचे का घर था वो, और वो फर्स्ट फ्लोर पे चले गए और उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। बल्कि उनके ख़ानदान में 3 बच्चे बह गए, और उनके ख़ानदान से एक और शख्स है वो भी बह गए, उनका अभी तक कुछ नहीं पता लगा।
अल्लाह ताला रहम। और 4 दिनों के बाद उन्होंने उसी दिन पता नहीं किस तरह से मैनेज किया, अपनी फैमिली को किस तरह से बाहर निकाला। सारे मर्द तो रह गए, लेकिन फैमिली और बाकी जो बच्चे थे उनको पूरा अयूब गोट के लोगों को निकाल दिया गया, लेकिन मर्द वहीं रह गए। 4 दिन वोटें आ गई थी, फिर जी, जी। हुकूमत ने बहरहाल हुकूमत तो बहुत दिनों के कहाँ बाद 4-5 कहाँ दिन, किस किस एरियाज में आप काम कर रहे हैं? आपके NGO जैसे काम कर सोराब रही है? गोट है, ठीक है। मंगो पीर है, अयूब गोट है, ये सारे ये पुअर एरियाज जो हैं, जी, जो जी। खास तौर पे जहाँ गरीब आबादी है, जी, वहाँ पे आपका काम ज्यादा है। जी, काम और किन ज्यादा है। किन मामलात में चलेंगे? तो आपने एक इवेंट बताया, एक ये जो हालात ऐसा हैं। मामला था मगर इसमें सैलाब छोटी के अलावा। सी बात ऐड करूंगी, क्योंकि हमारे जितने भी नाजरीन देख रहे हैं और हमारी पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है, वो हर हालात में कभी भी हौसला नहीं हारती है और डट के सामना करती है हर दौर का, शुरू से अभी तक करी है और आगे भी इस कौम के जो कदम है ना वो कभी नहीं लड़खड़ाएंगे। मगर छोटी सी बात है, देखें बारिश इस दफ़ा पहली दफ़ा तो नहीं हुई, ये हर दफ़ा का ही है कि जब इब्रे रहमत बरसती है तो वह इब्रे ज़हमत बन जाती है। तो उसकी रीज़न क्या है? रीज़न जो है, सबसे पहले जो हमारी हुकूमत है, जो सिंध की हुकूमत है, अगर देखिए बारिश तो पूरी दुनिया में होती है। कश्मीर में कितनी बारिश होती है? ज़्यादातर जो है कश्मीर में बारिश है, इस्लामाबाद में बारिश है। इस्लामाबाद में ये सूरत हाल नहीं है, क्यों? कोई हमारी हुकूमत से ये सवाल करे ना। अगर हम हुकूमत तक जाते हैं तो हमारी इतनी रसाई नहीं कि हम हुकूमत तक जाएं। प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग होती है, हमें जाने नहीं देते हैं, हमें पहुँच। और फिर जब हुकूमत के लोगों तक हम पहुँच जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इतनी अथॉरिटी हमारे ऊपर वालों ने नहीं दी। एक सवाल है जो उलझता चला जा रहा है, लेकिन उनके सवालों में जो सवालों में उलझ रहे, जो कराची के लोग हैं वो मसाइल में उलझ गए। हाय 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 हाय। बात यह है कि असल में अगर मैं सिंध की बात करूँ, अपने कराची की बात करूँ, क्योंकि मैं इस वक्त कराची में बैठा हूँ, कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी चीज़ का। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो या उससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हो। जिसको भी जो काम दिया जाता है वो काम हो तो जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी का मयार नहीं कोई है। मयार हाँ। यार नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ मैं चेक एंड बैलेंस? इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं ना उसमें। हर डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी महसूस करे कि हम जो काम कराने जा रहे हैं XYZ किसी भी कंपनी से करा रहे हैं, कि बाहर से किसी कंपनी को ला रहे हैं, XYZ ये पाकिस्तानी कंपनियां काम कर रही हैं, तो कम से कम चेक एंड बैलेंस तो रखें। अभी पिछले दिनों मैं वो नाम नहीं ले सकूँगी यहाँ बैठ के इस वक्त, एक बहुत बड़े इदारे ने, जो बैनुल-अक़वामी इदारा है, उसने कराची की कुछ सड़कों की तामीर की, लेकिन उस सड़कों की तामीर के बाद जो उन सड़कों का हाल हुआ है वो देखने वाला था, और केस बनाया भी कुछ हफ्ते पहले, और उसमें कुछ हमारे वाटर बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट ये थी कि हमने ज्यादा आता है तो ज्यादा पानी आता है ना। सर्विसेज दी थी वहाँ पे, हमने खाली नीचे सर्विसेज दी थी वाटर बोर्ड ने, खाली नीचे वो उनका, लेकिन ऊपर से जो काम हुआ था वो इतना ख़राब काम था कि बयान से बाहर है। तो यही वजह है ना कि हम चेक एंड बैलेंस रखें। अब जैसे मैं बात करूँ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आपने चेक एंड बैलेंस की तो बात की, मगर ये ज़रा आप डिटेल के अंदर बताइए कि ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे चेक एंड बैलेंस सही हो? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, जैसे कि मैं अभी इस मैं मोहतरम थोड़ा मैं जिक्र करूँगा अपने वज़ीर बल्दियात का, मुर्तज़ा वहाब साहब का, यंग ब्लड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कराची में। कोई मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वहाब साहब मेयर बहुत अच्छा काम कराची कर रहे हैं, हैं। हाँ, मेयर वज़ीर बल्दियात नहीं हैं। माजरत चाहता हूँ, तो मेयर कराची है वो, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम असल में इदारों की गफलत की वजह से, अब वो तो उन्होंने एक टारगेट दिया, एक प्लान बना के दे दिया किसी भी इदारे को, अब आपने ये करना है, ये करना है। अब उस इदारे के जो जिम्मेदार हैं, जो ऑफिसर, जो मुलाजमीन हैं, उसको उस सतह पे, उस नहिश पे नहीं पहुँचा रहे ना। उन्होंने तो अच्छा प्लान दे दिया आपको कि आपने ये करना है, और फिर जब वो काम ख़राब हो जाता है तो फिर आप जो है आपने ब्लेम आएगा मेयर कराची पे, बिल्कुल बात सही है। मुसलसल आ रहा है। वो बेचारे तो रातों को बारिशों में निकल रहे हैं, जैसे भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे उन्होंने बुरा, जैसे अभी पिछले जो हफ्तों में बारिश हुई हमारे यहाँ, तो यकीनन उन्होंने जो है अंत तक कोशिश सवाल जो था ना, हमारा इदारा उसके साथ शामिल था, हमारे MD हमारे सदीकी साहब, हमारे COO हमारे जनाब असदुल्ला साहब मुसलसल जो है मुर्तज़ा वहाब के साथ शहर की सड़कों पे मौजूद रहे 24 आवर्स। असलम भाई, सवाल निदा का ये था कि ये जो अब्रे रहमत होता है, ये अब्रे रहमत जहमत क्यों हो जाता है? उसकी वजह बता दी ना कि जब मतलब हम आप कब सेट करेंगे? चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? वो इस तरह से होगा, देखें कि किसी भी गलत काम में, जो गलत काम हो गया है, जैसे कि अभी मैं जिक्र कर दूं कि अभी जैसे कि ये शाहरा भुट्टो अभी बनाई गई, ठीक है,
उस पर इदारे ने तो काम दे दिया, सिंध गवर्नमेंट ने काम दे दिया कि फला टीम जो है अच्छा, ये काम वो करेगी। उसका स्टेटमेंट आ चुका है शाहराह भुट्टो के हवाले से, वो हिस्सा जो था वो पानी की नजर हुआ जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये हमारी इजाफी गुफ्तगू है। बात सिर्फ हमारा सवाल सिर्फ ये था कि कराची, हम बात कर रहे हैं कराची की, कि कराची को वो मयार का काम कब मिलेगा? आने वाले वक्त के हवाले से आप होपफुल हैं, बरसों गुजर रहे हैं इस सारे मामले को, तो आप आने वाले वक्त में कुछ अच्छा देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये जिक्र कर दूं कि चेक एंड बैलेंस वाली जो मैंने बात की थी, जब तक कोई भी इदारा कोई काम अगर ख़राब हो गया उसको कोई सज़ा की सतह तक, कोर्ट तक नहीं लेके जाएगा या उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? कोर्ट में कोई लेके जाता है तो कोर्ट में केस जो बात आपका होगी, पोता फाइनल हो लड़ेगा? जाएगा। कौन लड़ेगा केस? हाँ, बस क्या ये बस वो वही तो मुश्किल है ना। जो धूल देखिए ना, जमी, जो धूल कहाँ जमी हुई है, कहाँ वो रोएंगे? सब संभल की बात को बड़ा शॉर्ट करती हूँ। बात देखें, ये ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में इंसाफ है और इंसाफ पे अमल भी हो रहा है, मगर बिल्कुल वो हो, इंसाफ बिल्कुल सिर्फ गरीब आवाम के लिए। आप मुल्क में इंसाफ है, तहरीक इंसाफ से जोड़ रही, मुल्क में तहरीक इंसाफ है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अलग तहरीक है, अलग। इंसाफ नहीं है, वो अलग है। अलग है। आप कासिम के अब्बू की बात नहीं कर रहे। मैं कासिम बाबू की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बस- हमारा शो जो है, हमारा शो इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि हम किसी बिल्कुल। कैदी की बात करें। बहरहाल हमारी गुफ्तगू जो है वो इस सेंस में है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अब पूरी दुनिया जो है वो अब ये जो ग्लोबल विलेज का हवाला आया था ना, जी हाँ। अब आप इसमें पूरी दुनिया देखते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आज की जनरेशन जो है, आज के लोग जो हैं, वो आपसे सवाल इसलिए करने लगे हैं कि जी हमारे यहाँ इतनी ही बारिश हुई तो हमारा ये बेड़ा गर्क हो गया, दूसरी जगह इतनी बारिश होती है उनका कुछ भी नहीं होता, वो सब रूटीन में चलता है। हम बहुत तो उम्मीद रखते हैं, बहुत हमारा दिल बड़ा होता है कि भाई आने वाले वक्तों में अब आप अपने अपने को ट्रैक्स जो हैं वो सीधे करना शुरू करें। आने वाले वक्त में हम नहीं चाहेंगे कि मामलात जो हैं वो कराची के फिर इस तरह ख़राब हों, लोग सड़कों पे फंसें। तो उसके लिए कुछ माहिरीन की खिदमात लें, और कराची में जैसे कि अब माहौलियाती तब्दीली का हवाला है, उस पर भी हम आएंगे, संबुल से भी पूछेंगे कि माहौलियाती तब्दीली के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी हैं, बहुत मतलब मतरूक होती जाती हैं ना पिछली चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं, जो ख़राब हो जाती हैं उनको छोड़ के अब नए मटीरियल पर आएंगे। माहौलियाती तब्दीली की बात हो रही है संबुल, कितना फ़र्क पड़ा है आपको और कितने, चूंकि आप तो पूरे मेरा ख्याल है इंटीरियर में भी आप लोग जाते हैं, तो कहाँ कहाँ ये जो मामलात ख़राब होते हैं, फिर आप लोग जब मदद के लिए जाते हैं क्या तासुरात होते हैं उनके, और जो माहौल वहाँ पे तब्दील हो रहा है उस पर कुछ थोड़ा सा बताएं हमें। जब ये बारिश होती है या कोई किसी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद जो लोग होते हैं जो बेचारे बहुत पूरे साल यानी 6 महीने में भी जो मेहनत करने के बाद तरक्की कर लेते हैं, ये बारिश एकदम से फिर सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। फिर उनको दोबारा नए तरीके से वो इस्टेब्लिश होते हैं, उनके लिए उस टाइम फिर हम जैसे हमारी NGO है या फिर कराची में बेशुमार NGOs है, बिल्कुल, जो इस वक्त पूरी दुनिया में इतनी NGOs नहीं जितनी कराची में है। और कराची में अल्लाह का शुक्र है कि हर एक इंसान के अंदर मैंने छोटी सी NGO सबके दिल में देखी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात की भाई, बहुत अच्छी बात की सुम्बुल आपने, कि कराची में रहने वाला वो किसी भी जबान, मजाज, मसलक, किसी भी हवाले का आदमी है जो कराची में रहता है, उसके अंदर ये कराची एक खास ये एक रूहानी हवाला जो है वो डाल देता है कि उसके अंदर एक कहीं ना कहीं NGO मौजूद होती है। वाह वाह। तो फिर उस सूरत में ना कि जो हम NGO वाले भी होते हैं, उसके अलावा भी लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे से इंटीरियर चले जाते हैं, अंदरूनी सिंध जाते हैं, मुख्तलिफ हमारे कराची के अंदर जो छोटा छोटा इलाका है वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, उनको इस तरह से माहौलियात को, उनके घर को भी फिर वो सेट करने की कोशिश करते हैं। फिर जो उनकी सारी चीज़ें ख़त्म, बाद वक़्त ऐसे होते हैं जो अपने थोड़े थोड़े पैसे कहीं छुपा के रखते हैं, वो पानी की नज़र हो जाता है। उनका राशन पानी में बह गया, खाने को कुछ नहीं है, बच्चों के दूध, ये सब कुछ। उस सूरत में फिर जो होते हैं, बहुत सारे घर भी ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सारे लोगों की ऑल ओवर बात तो मैं करी, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए उनमें बहुत सारे लोग ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 ऐसे लोग जो आप जिनको जानती हैं, वाकई जो 2-2, 3-3 घरों में कहते हैं कि हम राशन प्रोवाइड। अच्छा, हमारे चेयरमैन साहब जो है ना, मैं अपने चेयरमैन साहब को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें कि मैं इताक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, जिसके चेयरमैन साजिद हुसैन जाफरी साहब हैं। अच्छा, वो मलंग टाइप के बंदे हैं,
हाँ, तो ये काम भी मलंगों का ही है, मलंगों का काम मतलब है, ये मलंग टाइप के। अच्छा, वो किसी को दे के वो किसी को बताते भी नहीं, हमने दे दिया। लेकिन चूंकि मैं साथ साथ होती इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी, मैं उनके साथ साथ होती हूँ, तो मुझे पता लग जाता है अच्छा इस घर में भी इन्होंने दिया, अच्छा इस घर में भी। अभी जैसे पिछले अभी रमज़ान जो गुजरा है ना, तो हमारे जो लियारी बस्ती वगैरह है, न्यू लियारी बस्ती वगैरह, मैं वहाँ की बता रही हूँ, मैं उनके साथ कहेंगे कि मैं मैडम मैं जा रहा हूँ कल, मैं काम से, कहाँ जानने का, मैं साथ चलूँगी। नहीं मैडम, मैंने कहा मैं साथ चलूँगी मतलब चलूँगी। जब मैं उनके साथ गई ना, तो मंजूर रमज़ान गोट वगैरह है, वहाँ पे गई, तो वहाँ पे कई घर ऐसे थे जो 3 दिन के 27 रोज़े को हम गए, 3 दिन के बाद ईद है, लेकिन उनके बच्चों के पास पहनने के कपड़े तो बहुत दूर की बात, उनके घर खाने को नहीं था। वो भूखे पे, यानी कि ऐसे ही शहरी में पानी पी के रोज़ा रख लेते थे, और पानी पे अगर किसी ने अफ्तार भेज दिया तो कर लेते थे ना, वो पानी पी के रोज़ा खोल लेते थे। अच्छा, ये सिंपल क्योंकि एक एरिया के नहीं, तकरीबन ज़्यादातर जो एरियाज हैं ऐसे, वहाँ पे सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं जो कि वो बताते ही नहीं है कि उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं। मैं खुद क्योंकि ऐसे लोगों को जानती हूँ और देखती हूँ, और देखिए जहाँ तक किसी की मदद का हवाला होता है ना, तो वो तो यही होता है कि इस हाथ दो तो उस हाथ पता ना चले किसी। हाँ, लेकिन इस पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे निदा, कि जो NGOs काम कर रही हैं, थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि फिर उसको देखकर दूसरे लोग जो हैं उनको थोड़ा सा हौसला हो और वो भी इस काम के लिए निकले। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। और बहुत ही खूबसूरत बात हो रही थी हमारी ब्रेक से पहले, तो मैं चाहूँगी कि सुंबुल से हम वो बात कंप्लीट करें, और क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो है तो हम अपनी अच्छी यहाँ पे बातें करें, थोड़ा अच्छी बातें मेरे असलम भाई से शुरू करते हैं ना। अच्छी असलम भाई, आपका जो पूरा नाम है वो है सैयद असलम परवेज। तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही शानदार हीरो, और फिर उसके बाद एक तवील अरसे तक उन्होंने विलन का रोल किया। मेरा ख्याल है प्रिंस कहलाते थे वो, तो असलम परवेज। तो उनको भी खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी सलाहियतों को, उनके अमर किरदारों को। असलम भाई, कहीं जब नौजवानी थी, कॉलेज लाइफ में जब आप आए, तो पीछे से कुछ इस तरह की छेड़छाड़ होती थी असलम परवेज को मेंशन करके? बिल्कुल। कहीं लड़कियां आपका नाम सुन के साइड से निकल जाती थी ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये समझ ले कि को एजुकेशन में ही पढ़ा, बचपन से लेकर अभी तक को एजुकेशन ही थी। अभी तक मतलब आप अब भी कोई एजुकेशन में? अभी भी और कोई एजुकेशन में, जब मीडिया पे आना उठना सिस्टम में, तो एजुकेशन में ही हूँ। बात देखिए ये इसलिए है कि जहाँ पे असलम भाई का हवाला आता है ना, वहाँ पे मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, ये हमारे पाकिस्तानी वहीद मुराद है। क्या बात है असलम परवेज में वहीद मुराद, बताइए क्या बात है। चलें जी, आए उसी बात पे। कॉलेज लाइफ जरा बताएं। ये होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये नहीं कि हम वालिद साहब के साथ हमारे जब मिलिट्री एरियाज में रहे, तो वहाँ सरकारी गवर्नमेंट के पाकिस्तान आर्मी के अपने वो सैन मास थे तकरीबन शहरों में। तो मैं मुल्तान की बात करूँ, पंजाब था वो, मेरी उम्र का मुझे आइडिया नहीं कि वहाँ क्या उम्र थी। तो असलम भाई का नाम भी, तो उस वक्त ज़माने में फिल्में पंजाबी बहुत आती थी, उर्दू फिल्में आती थी। तो यकीनन हमने, और मैं और कुछ भी और आर्टिस्टों के आज मैं नाम लेता हूँ, मोहम्मद अली साहब। और सर सवाल ये नहीं है, वो मैं तो दूसरे सवाल पे आऊंगा, हीरोज पे भी आऊंगा। सवाल ये था कि जब आप किसी लड़की को उस वक्त अपना नाम बताते थे कि मेरा नाम असलम परवेज है, तो उसके बाद नहीं, तो वो मुझसे दूर नहीं होती थी, बल्कि सर आपकी अगली कोई फिल्म आए तो हमें वो ये कहती सर आपकी अगली फिल्म आए तो हमें उसमें जो है ना ऐड कीजिएगा ज़रूर। तो मैं कहता हूँ यू आर वेलकम। तो ये सर बात को नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो असर डालता है ना नाम उसका। आपको कहीं एडवांटेज हुआ, डिसएडवांटेज हुआ? नहीं, कुछ। और कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? कॉलेज लाइफ तो देखें,
बहुत बड़ी सर्विस इस वक्त आपने बात की है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। और तो हमारे पास वक्त है, हम मुझे लंबी बात ही कर रहे हैं आपसे, और तो हमने छोटी छोटी समझ ले गुफ्तगू कि मैं अगर स्कूल लाइफ को एक साइड पर रख के मैं कॉलेज लाइफ से अगर मैं अपने आप को स्टार्ट करूँ ना 77 से और अभी तक 50 ईयर्स में कैलकुलेट करें तो, ठीक है ना। और बहुत अच्छे सिस्टम में, अल्लाह का शुक्र है। मैं बेसिकली तो मैं मास्टर्स है 2 मेरे पास, मैं जियोलॉजिस्ट भी हूँ। सर कॉलेज पे रुके थोड़ी देर। और कॉलेज पे रुक जाते हैं। तो कॉलेज में ये रहा कि वहाँ हमने कुछ सियासत भी की। अब वो सियासत का मैं हवाला पार्टियों का या सियासी में वो नाम नहीं, सियासत तो पूछ ही नहीं रहे, वो हमारे एक बहुत ही महान मैं बात को पलटने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल के हमारे होस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, बहुत लेजेंडरी सहाफ़ी हैं सुहेल बड़ाइच साहब। वो अपने शो में बातों में मजाक में ये बात पूछ लेते हैं कि इश्क तो लड़ाए होंगे आपने, तो हम वो पूछ रहे हैं इतनी देर से आपसे। नहीं, इश्क तो नहीं लड़ा है। ये क्या बात कर दी आपने? आप क्यों नहीं समझ रहे? वो कब इश्क से नहीं लड़ा है। घुमा रहे हैं, घर भी घर जाना है मुझे। नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आज चले बता दूं आपको, चलो बताएं ये ना। अच्छी बात है कि इश्क तो नहीं रहा है, लेकिन जो मेरी शादी हुई है, मेरी मिसेज भी उसी कॉलेज से पास आउट है, वो भी मास्टर्स है उसी कॉलेज से। लेकिन मेरी किस कॉलेज से? एंगेज कॉलेज बता सकते हैं आप? उर्दू हैं कॉलेज, हाँ उर्दू साइंस कॉलेज। और वहाँ से बहुत बड़ी माशाल्लाह शख्सियात ने इस शहर कराची में अपना किरदार अदा किया, और उसमें कुछ हमारा भी इस नाचीज़ का भी हिस्सा रहा है, और अभी तक वही हिस्से हमारे चल रहे हैं। तो मिसेज़ मेरी वहीं से पास आउट किया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स भी किया। तो ये समझ लें, अब आप उसको कुछ भी कह लें, लेकिन नहीं वो चले। आज आपने कहा कि इश्क नहीं लड़ाएं, तो भाभी से मुलाकात जो है कॉलेज की कैंटीन में हुई थी, क्लास में हुई थी, नहीं, वो तो- या किसी की क्लास हो रही थी असल तब हुई में थी? हम इतने एक्टिव थे अपने सिस्टम में कि मतलब हमारी लीडर थे, लीडर। मैं बिल्कुल लीडर थे। बस मैं बता रहा हूँ, मैं वो तरफ जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप कुछ कहलवाना चाह रहे हैं मुझसे। हम लीडर थे कॉलेज में। अलग हम तो स्कूल से लीडरी हमने की। मैं छोटा सा स्कूल बैग पे जाऊँगा। मैं स्कूल्स के ज़माने में 6ठी क्लास से और मैट्रिक तक मॉनिटर था, और एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी स्कूल था मॉडल कॉलोनी में, मलिर में, क्योंकि ज़रा मैं मलिरकंड में मेरी परवरिश थी, मेरी रिहाइश मेरी वहाँ थी। तो बहुत बड़ा नाम था उस स्कूल का। अरमान स्कूल में नाम भी आज ले लेता हूँ, बहुत टॉप का स्कूल था। तो उस ज़माने में भुट्टो साहब ने, मेरे ख्याल मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी क्लास में था उस वक्त, तो भुट्टो साहब ने पाबंदी लगाई थी स्कूलों के ऊपर। कौमी आ गए थे प्राइवेट स्कूल था। तो उस प्राइवेट स्कूल के हवाले से स्कूलों ने कुछ अपनी जो है ना कुछ यानी कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना कुछ रैलियाँ और ये और सारे बहुत से जलसे जुलूस किए थे। तो मेरे साथ मैं इतना मतलब ये लीडरी मैंने वहीं से शुरू की। तो मेरे साथ एक होती थी, देखे कल तक मेरे जहन में उनका नाम था, आज भी आ रहा था मुझे नाम अल्लामा इकबाल कॉलेज की। तो वो मेरे साथ होती, मैं स्कूल का स्टूडेंट 7वीं 8वीं क्लास का, और वो कॉलेज की, वो दुर्र शहबार नाम था उनका। बहुत अच्छी मैडम नहीं, लड़की थी, यंग थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी। तो मैडम हो तो गई। अब वो मैडम क्या, पता नहीं क्या हो, मेरा राब्ता भी नहीं उनसे। अगर मैडम अगर दुर्र शहबार आप सुन लें तो क्लियर भी आपको कर सलाम देना है, साथ और साथ। कभी मौका मिले तो मुझे तलाश कर लीजिएगा, पहचाना जाऊँगा आपको कराची में। तो वो उनके साथ मिलकर, यकीन करें, इतने मैंने प्रोग्राम किए। और मेरी पहली दफ़ा, मैं अब तो मीडिया पे बैठा हूँ अल्लाह का शुक्र है, तो पहली दफ़ा अखबार में मेरी तस्वीरें जो है स्कूल के ज़माने से आई थी। और वो दौर और अब तक का दौर मैं पिक्चर्स में ही हूँ, अखबार नहीं, तो में भी हूँ, उस मीडिया में। मैडम दुर्र शहबार को उस वक्त वो कॉलेज में थी, आप हाँ, स्कूल में थे, हाँ, तो आप ही कहते होंगे। नहीं, नाम लेके मेरे को बाजी कहते थे, कुछ ऐसा कहा करते। बड़ी तो थी, मतलब सीनियर थी हमारी वो, है ना। तो ये मतलब भाभी को इस बात में कोई एतराज तो नहीं, नहीं कोई होना चाहिए। एतराज नहीं है। हाँ, तो आगे चले फिर भाभी तक आए। उनको भाभी तक अच्छा, भाभी तक का मामला ये है जो आपने कहा ना, मैंने कहा मेरे कॉलेज फेलो थी, और कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि लव अफेयर वाली बात तो नहीं है उसमें, लेकिन एंगेज मैरिज है, फैमिली एंगेज मैरिज है। वो भी कई सालों के बाद, मेरी कॉलेज से निकलने के बाद, मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भाभी आपके साथ नहीं थी? नहीं, यूनिवर्सिटी भी नहीं थी मेरे साथ। क्यों? यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, वो अलग उन्होंने कुछ शोबे में, वो एजुकेशन में थी ना, तो उन्हें अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से और कुछ जगहों से उन्होंने जो है ना अपने आप को मास्टर्स किया। उन्होंने ज़्यादा एजुकेशन में थी, उसी हवाले से वो अपनी डिग्रियाँ अपने अरेंज करती रही। और मतलब इस दौरान राब्ता बरकरार रहा? राब्ता तो अभी आप ये सब बहुत अच्छी सी बात। उस दौर में चूंकि मोबाइल तो नहीं था, तो राब्ते कैसे जो है वो बरकरार रखे जाते थे? पीटीसीएल थे ना, पीटीसीएल पे। बिलाते होंगे TikTok? हाँ बिल आते, बड़े बिल। घर वाले क्या तो बोलते थे उसमें? मेरे कॉलेज लाइफ की एक बात, बहुत अच्छी लाइफ मैंने गुजारी है। और अगर मेरे
अच्छा मेरे प्यारे मेरे दोस्त, अगर मुझे सुने कि मेरे इस प्रोग्राम नाम को लें, दोस्तों का नाम लें, नाम लेकर पुकारें उन्हें, दोस्तों बहुत को बड़े बड़े आएं। नाम हमारे उर्दू साइंस कॉलेज के फाइक सिद्दीकी भाई इस वक्त अमेरिका में, और वहाँ पे भी वो एक चैनल में, उर्दू एक चैनल था, उसमें वो मसला काम कर, वो मेरे कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, एक जमात के हवाले से मेरे साथ थे, मेरे सीनियर थे 1-2 साल मेरे वो, और बहुत सारे मेरे साथी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर। 70% मेरे दोस्त मेरे साथी कॉलेज लाइफ के और यूनिवर्सिटी के तकरीबन सब पाकिस्तान से बाहर हैं, और हम रात को माशाल्लाह ऑन एयर हो जाते हैं गुफ्तगू में, इतने हमारे ग्रुप बने हुए हैं, तो हम लाइव जो है डिस्कशन करते हैं। तो बस ये सिलसिला जो है ना, अब मैंने कहा ना कि स्कूल लाइफ से लेके और कॉलेज लाइफ तक और अभी तक 50 साल की ये मेरी लाइफ है, और इतनी बिजी लाइफ है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा, कुछ सालों से 8-10 सालों से कुछ बहुत ही ज़्यादा, कुछ एक्टिविटीज़ मेरी, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ मेरी, कुछ मेरा मीडिया, और बहुत सारी मेरी, अब मैं जिक्र करूँगा आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का इस मौके पर, इसलिए कि मेरी वहाँ से भी कुछ पहचान है, क्योंकि वहाँ के जो सदर हैं करता रहा, वहाँ के अहमद अली शाह, वो शाह साहब, तो वो सर मोहम्मद अहमद शाह, मोहम्मद शाह साहब जो हैं वो मेरे क्लास फेल मोहम्मद हैं। अहमद शाह साहब, सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज, माशाल्लाह। बिल्कुल आपने बताया, तमगा इम्तियाज, हिलाल तमगा इम्तियाज, इम्तियाज। तो मेरे क्लास फेलो है वो उर्दू बस साइंस अब में हिलाल 77 इम्तियाज से। की बारी है इंशाल्लाह। अच्छा 77 से। आपने ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि पहले का जो दौर था वो काफ़ी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते थे, बिल्कुल और होते थे। इतना आप खुल के, क्योंकि अब तो ऐसा होता है कि एंगेज हो जाती है तो पूरी दुनिया में ही पता होता है कि भाई ये लोग एंगेज्ड है। पता तो खैर उस वक्त भी होता था, मगर अब बहुत इजीली बातचीत हो जाती है, कनेक्शन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उस दौर में तो मतलब बड़ा मसला होता होगा। उसमें ये होता था ना कि जैसे नहीं, कि कबूतर किसी- अबूतर रखे हुए थे उस दौर में, या मतलब वो टेलीफोन पे बस जो नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं। घर वालों का रद्द अमल क्या होता था घर जब वालों आप का- लोग चोरी छुपे बात करते थे? मैंने कोई चोरी छुपे वाले काम किए ही नहीं। मैंने शुरू में अच्छा। बहुत शुरू में मैंने कहा तो कि भाभी कुछ cousin भी मेरी है क्या? तरबियत हमारी कुछ ऐसी थी कि हमने कोई चीज घर से पोशीदा नहीं रखी, भाभी ना cousin अपने भी है? वालिदैन से, और शादी होने के बाद ना अपनी मिसेज से। नहीं, मैंने कहा भाभी कजन भी है क्या? नहीं, कजन नहीं है। अच्छा, तो फिर बात करने में थोड़ी सी तो मुश्किल होती होगी। कोई मुश्किल नहीं है। जब नहीं, को वो एजुकेशन उन्होंने में बता दिया ना कि वो बचपन से को घर ही एजुकेशन था में मैं उनका। तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई मुश्किल नहीं। सामने वाले को कुछ हिचकिचाहट हो तो मैं नहीं कह सकता, भाभी लेकिन के- मुझे कोई, और अभी अच्छा तक इनके अंदर अभी भी एक यंग बॉय छुपा है, क्योंकि ये इतनी सारी चीजों के अंदर तो वो जो आप इन्वॉल्व है। जिक्र करती है ना, बच्चे को नहीं मरने देना चाहिए, जी। वो है। बिल्कुल, ये वही बच्चा, और उसी बच्चे के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि इन्हें मैं अक्सर शोबिस के अंदर भी देखती हूँ, ये इनकी सरगर्मियाँ देखती मुतहर्रिक रहती हूँ। शख्सियत है शहर की। बिल्कुल सलाम है बिल्कुल आपको। ऐसा ही है। तो ये इसके अंदर मतलब क्या है जो कि हॉबी कह लें या इंटरेस्ट है, क्या है? मैं आपको थोड़ा सा तक पीछे चले जाऊँ। देखिए, हॉबीज़ तो मेरी शौक तो थी, मैंने बताया कि सियासत भी मैंने की, कॉलेज से मैंने शुरू किया अपना। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने रेडियो बहुत किया, आज मैं बता रहा हूँ। रेडियो बज़्म तलबा मैंने बहुत किया, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। महमूद गज़नवी जो कराची यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं भी, उर्दू डिपार्टमेंट के सरबराह, उनके साथ, और कुछ और भी बड़े बड़े नाम। मैं अगर नाम लूँ वहाँ के डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, तो मुझे ख्वाजा बेगम आज तक मुझे याद है, उर्दू और वहाँ की रेडियो की। और एक 2-3 नाम मैं स्लिप कर रहा हूँ। और एक बात और बताऊँ बहुत अच्छी सी, जो पीटीवी में खबरें पढ़ा करती थी, अर्जुमंद शाहीन, ना अर्जुन शाहीन नहीं, एक और जो पहले तो यहाँ पे मापारा सफदर, ना और नाम लें। ये तो ले लिस्ट दो, में आ रहा है। randomly जो ग्राउंड पे चले गए वो। इसलिए वो पहले कराची से पीटीवी पे जो है ना खबरनामा पढ़ती थी, और रोज़ाना उनका मैं चीज़ें देखता हूँ। आजकल अमेरिका में ही है वो शुरू से, फिरदौस करके शायद, राहिला फिरदौस। राहिला तो फिरदौस। राहिला फिरदौस जो है ना हमारे साथी थी कॉलेज लाइफ में। असल में हमने सोसाइटियाँ बना रखी थी ना, बहुत ज़्यादा। मैंने बताया ना, कुछ नाम लिए, शायद मैंने ये नहीं, ये हकीम मोहम्मद सईद के साथ मैंने 12-13-14 साल काम किया। उन सोसाइटियों में वो हमारे साथ वो इन्वॉल्व थे, उनको हम लेके चलते थे। और मोहम्मद सलाउद्दीन साहब जिसारत और तकबीर के एडिटर, बहुत बड़ा नाम, और दोनों शोधा कराम, उनको शहीद किया गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, उनसे उन्होंने हमारी बहुत तरबियत की। मैं उनके जिसारत अखबार में, मादर के साथ मैं अखबार का नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कोई नहीं, लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। और तकबीर रिसाले में तो सलाउद्दीन साहब के साथ मैंने 5 साल पीटीवी तबसरा लिखा है। पीटीवी का तबसरा आप वो उन अखबारात में उन लिखते थे? अखबारात में, मतलब अब वो आप इस्लामी अखबारात थे, अब ये समझ हाँ, लें। मुश्किल और टास्क। मैंने कहा ना मुश्किल टास्क था, मैंने पहले जिक्र किया था, मुश्किल टास्क था कि इस्लामी अखबार से, जमात से मुतालिक अखबार से, जमात इस्लामी के हवाले से, और इस्लाम और जमात क्या पाबंदी लगाती है फिल्म ड्रामा देखने पे? ऐसा तो नहीं है, देख सकते हैं कभी लगाती कभी। थी ना, लेकिन उसमें कुछ
वो है ये समझ ले कि कुछ Restrictions? हाँ रिस्ट्रिक्शन है हाँ। उसके अंदर कुछ। हाँ अच्छा चलें, मैं चलें, बात को कंटिन्यू थोड़ी सा संबल की हाँ, तरफ मैं भी करूंगी। यही सोच रहा था कि वो ऐसा है कि हम लगेगा कि हमने जैसे असलम भाई के लिए आज शो किया, असलम भाई कहेंगे आज ये इस तरह घेर रहा है मुझे कि आज मुझे घर से पकड़ लिया और इन्होंने। एक बात बताओ, मेरी बातें अभी पूरी मुकम्मल नहीं ना, है, ना, अभी ना, तो मैं अभी कॉलेज हमारा में वक्त लगा भी हूँ, मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी हमारे पास भी बहुत अभी तो मैं वक्त है। कॉलेज में खड़ा हूँ। अच्छा संबल की संबल तरफ। की जानिब आऊंगी आ मैं जाओ। क्योंकि बारिश का मौसम है बारिश का और मौसम तो हर 2 दिन इंसान- पहले था। नहीं आज भी हो रही है। अच्छा आज भी जो है हाँ। वो आपको फील हो रहा है कि मौसम फील अब नहीं हो रहा accept है टिप, टिप, एक्चुअल टिप, के टिप, अंदर। मैं जब आई हूँ ना ऑफिस तो उस वक्त बारिश हो रही थी। ये 2 दिन और पहले मैं- की बात बता रही हैं ये आप? अभी की बता रही हूँ अच्छा। मैं आपको। और मैं बड़ा मतलब एंजॉय करती खुआर थी जो आई थी हूँ। वो मैडम हल्की को हल्की पड़ी। मानसून चलें। थी। अच्छा तो बारिश के अंदर किस तरीके से एंजॉय करते हैं घर के अंदर? क्योंकि लोग तो आपको जानते हैं सोशल हवालों से, दूसरे हवालों से, मगर कुछ आपकी भी तो पर्सनल लाइफ होगी। मतलब वो फीलिंग्स कैसी होती है जब मौसम अच्छा हो, मतलब बारिश हो रही पकोड़े हो, बनाते हो, समोसे बनाते हो, क्या मतलब करते बच्चों हो के आप? साथ ये सारे ये हाँ। कैसे एंजॉय होता है? क्योंकि और तो- बारिश तो त्योहार है ना कराची वालों का। त्यौहार है। ऐसा है कि मंसूर भाई जब अवला तो घर पे बहुत कम होती हूँ, सही। फील्ड पे ज़्यादा होती हूँ, तो जब घर पे होती हूँ और घर पे होते हुए जैसे अभी इन 3-4 दिनों जो पिछले ये जो गुजरा गुजरे पिछले दिन गुजरे हैं, तो उसमें बारिश तो वो 4 दिन में घर पे थी। लेकिन जैसे ही मौका मिलता था, बारिश रुकती थी, फौरन बेटा बोलती थी चलो मेरे साथ, मैं फौरन निकल जाती थी। ज़ाहिर है टीम तो बहुत पीछे रह जाती है, लेकिन घर पे जब मौजूद है तो बेटा को लेकर निकल जाती है। जब घर पे होती है तो बहू माशाल्लाह बहू फौरन पकौड़े वकौड़े बना लेती है। और फिर हम लोग अपनी गैलरी में खड़े होके ना, जब बारिश बहुत लोगों तेज को हो रही दिखा थी- दिखा के खा रहे थे हमारे घर में पकौड़े बने हैं। नहीं वो तो नहीं दिखाती हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपनी पोती को लेके खड़ी हो जाती हूँ और बारिश उसके हाथों में लगाती हूँ, अपने हाथों में। वो उस टाइम का जो यानी कि वो खुशी महसूस करती ना, बहू और जगह बेटा और साथ पोती खड़ी होके बारिश एंजॉय करते हैं। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम छत पे भी चले जाते हैं, फिर हम लोग बारिश बनाते हैं। वो जो दौर- लम्हा होता है ना, वो बहुत ही पुरसकून, और ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मुझे बस इस टाइम में सिमटा गई और हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे ही महसूस कर रहे हैं अपनी संभल। तो फैमिली के साथ। बचपन के हवाले की बारिशों का क्या कहेंगी आप? मतलब बारिश कितना एंजॉय किया, बचपन, लड़कपन, जवानी। बचपन में तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि अपने बचपन भाई एक ऐसा के टाइम साथ, होता है बहनों कि के साथ। इंसान बगैर कुछ सोचे समझे बहुत फ्रीली कर रहा होता क्योंकि है। बिल्कुल। मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज हमने ये देखी है कि वो आज का दौर आते आते लोगों को ये समझ आई कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन उससे पहले जो थे वो कम से कम मतलब पीछे जाना शुरू करें ना तो फिर 4 होते थे, 6 होते थे, Competition होता था। 7 होते थे, 8 होते थे, 9, 10, 11, 12 बच्चे माशाल्लाह होते थे। तो कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह? हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। 5 बहनें 2 भाई, 7 मतलब भाई। फिर भी आप हाँ। मिडिल एज में आ गए थे। मिडिल एज तो में आ गए थे। कैसा गुजरा बचपन, लड़कपन, बहन भाइयों से लड़ाइयाँ, शरारतें, या फिर आप बहुत कोई इनोसेंट से बच्चे थे? नहीं नहीं इनोसेंट Innocent नहीं इनोसेंट तो नहीं थे, लेकिन ये कि 3 भाई बहन में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा। समझी, हम लोग ही आपस में दोस्त, हम लोग ही आपस में, हम वो बातें भी जो अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम चीजें उस दौर में थोड़ा सा उसमें थे, फासला भी था। फासला था तो, लेकिन हम जो बातें अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पाते थे वो चीज़ें हम अपने भाई बहन में, यानी मेरे भाईजान हैं तो मैं उनके साथ, और मेरी बाजी थी, अभी वो जितना नहीं है, हयात नहीं है, लेकिन उनके बच्चे हमारे साथ हैं, तो उनके साथ हमारी ये दोस्ती ऐसी थी कि हम लोग आपस में जब बैठते तो ऐसा नहीं लगता था कि हमें बाहर किसी से दोस्ती आ रही है, हमारी फ्रेंडशिप होनी वाह, वाह, चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और फिर जब बारिश होता था तो वो दौर मुझे आज भी याद है कि हमारा सहन बहुत बड़ा हुआ करता था, तो जब उसमें निकलते थे तो पानी जगह जगह जाओ तो हम उसे ना पैर खूब तेजी में मार मार के पानी के छींटे उड़ाते थे। वो दौर सब बहुत मजे का था। अच्छा जी जी ना, बात अगर खत्म अच्छा, हो नहीं, मैं ये- बारिश की तो कुछ बातें मैं भी करूंगा अपने बचपन में, नहीं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आपसे वो आप जो बच्चे जब कागज की कश्ती छोड़ते थे आप उनके ऊपर पत्थर मार नहीं, और के कश्तियाँ डुबोते थे। एक चीज़ बहुत खास मैं बात काट दी मैंने कि बचपन तो ज़रा मेरा मिलिट्री एरियाज में गुजरा, कुशादा इलाके होते थे, मैदानी इलाके होते थे और फल फूल से लदे हुए इलाके होते। अब वहाँ ये मंजर हो, बारिश हो, उफ। तो कैसा मंजर होता होगा इस जगह का। तो एक चीज़ बड़ी बचपन की एक चीज़ बात बताऊँ कि आपने देखा ना बिलबोटियाँ जो बारिश के ज़माने में निकलती हैं रेत से, बजरी से, हाँ, नीचे तो से। वो बचपन में हम डिब्बा लेके निकलते थे गत्ते का, और जो हमने थोड़ी सी रेत रख रहे थे, क्योंकि वो बिलबोटियाँ जो है वो मिट्टी में ही रहती थी, तो हम देखते थे किस जगह पे निकली है, दरख्त के नीचे कोई सुराख बना, वहाँ वो जाके इकट्ठी कर करके घर में ला के रखते थे। तो वो इतने इंजॉयमेंट थे, वो बचपन था ना,
तो उस वक्त जो सुरूर था ना, मैं वो सब सारी चीज़ें करने, उसका तो मज़ा ही कुछ और था। अगर याद करते हैं तो वो सुरूर भी हमें याद आता है कि कितनी मुसरत होती थी कि हम उन चीज़ों के पीछे जाते थे। इतनी छोटी है वो, हम देख फिर लड़े होते आपस में बहन भाई, नहीं बड़ी वाली हमारी, छोटी वाली हमारी, अच्छा बड़ी आपकी इतनी हो गई, ये छोटी वाली हमारी हो। तो हम गिनती भी किया करते थे कि भाई हमने 25, 30, 40 पकड़ लिए, ये भाई ये 5 आपकी हैं, ये 8 आपकी हैं, 2 हमारी हैं, अच्छा बड़ी वाली चाहिए, अच्छा एक बड़ी आपको देते हैं। तो ये बिल्कुल की मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बचपन की बात बताऊँ, बारिश के ज़माने की बातें हो रही हैं कि मैं अक्सर, मुझे आई लव गॉड लव, अपने अल्लाह से मुझे बहुत प्यार है और इश्क है मुझे अपने परवरदिगार से, कि उसने इतने खूबसूरत मौसम बनाए ना कि मैं बता नहीं सकता। सबसे खूबसूरत मौसम बारिश का मौसम तमाम मौसमों में। वो यूँ कि मैं अपने जब छोटा था, मैं अपने वालिद वालदा से यही कहा करता था। वालिद साहब अक्सर टूर पे जाते थे, ज़रा आर्मी के एक ज़िम्मेदार थे इधर, तो मैं कहता था पापा मुझे ऐसी जगह आप लेके चले कि जहाँ 12 मंथ जो है ना बारिश हुआ करे। मैं ये करता था अपनी वालदा से भी। कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में, छोटे थे पता नहीं था कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जब 12 महीने जहाँ बारिश हो मैं इंजॉय करूँगा वहाँ पे। तो ये मेरी इतनी चाहत है उस रब्बुल आलमीन की इस मौसम से, इस बारिश से, जो अब कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है। लेकिन वो ज़माने में हमारे लिए वो रहमत थी, अभी भी रहमत है, लेकिन हमने अपने आप के साथ ऐसी चीज़ें करनी है कि वो हमारे लिए जहमत बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही भाई मंसूर, अगर मैं आपसे अपने बचपन की बात करूँ ना, तो मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा ना टॉम बॉय टाइप की लड़की थी। थी मतलब? थी नहीं, अभी भी हूँ। तो ये टॉम बॉय है, ये मुझे मालूम है। तो वह अक्सर ऐसा होता था क्योंकि हमारे घर के अंदर मैं एक लौती थी, तो वो मुझे लड़का भी तसव्वुर करते थे, लड़की भी तसव्वुर करते थे। तो मेरी परवरिश बड़ी मिक्स मतलब माहौल में हुई हो। तो इस तरीके से होता था बचपन में कि मैं अक्सर जब बारिश होती थी तो मैं भाई बैट बॉल लेके बाहर निकल जाती थी और वहाँ बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे होते थे और हम लोग बीच में इंटरप्ट करके उनके साथ क्रिकेट खेलते थे। बेटा असल में जो बात है ना, मैंने अपने 4 मिसरों में ये बात समझाने की कोशिश की है कि मन की बात बताऊं मेघा रुत में मन, क्या बात, मन की बात बताऊं मेघा रुत में मन, झूम उठता है यार कराची वालों का, और बादल बरसे हर चेहरा खिल उठता है, बादल बरसे हर चेहरा खिल उठता है, बारिश है त्योहार कराची वालों का। तो नाजरीन यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, बहुत ही मज़े की गुफ्तगू चल रही है। बारिश का मौसम ऑलमोस्ट गुजर चुका है, हल्की सी कहीं कहीं फुहार पड़ जाती है तो हम उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। और आज हमने जो है असलम भाई को फंसा लिया है। और असलम भाई गेम्स क्या खेले आपने? हाँ, गेम्स के देखें, फिर वही बात के मिलिट्री एरियाज में हमारे वहाँ पे एक हॉकी बहुत होती थी, हमने बैडमिंटन बहुत खेला, अच्छा, और टेबल टेनिस बहुत खेली, अच्छा, और ज़्यादातर फौजियों के साथ ही खेली। और उसके बाद फिर हम कॉलेज स्कूल में आ गए तो फिर हमें टाइम इतना मिला नहीं, गेम की तरफ में ज़्यादा नहीं आ सका। लेकिन जब गेम तो कराची और पाकिस्तान का कोई ऐसा आदमी है जो गेम ना खेलता। हाँ, लेकिन बहुत खेला, बैडमिंटन बहुत खेला, टेबल टेनिस बहुत खेली, और हॉकी भी बहुत खेली, और फुटबॉल भी बहुत खेली। और फुटबॉल तो मैं बताऊँ आपको, बारिश की बात हो रही है, बारिश के मौसम में जो हमारे कैंट एरियाज में फुटबॉल का मज़ा आता है वो किसी गेम का मज़ा नहीं आता। मैदान थे, खुले मैदान, और चटियल मैदान, फ्लोर एकदम इतना बेहतरीन कि ना गिरने का डर, ना चोट लगने का डर, तो बेतहाशा। तो ये समझ ले कि फुटबॉल अब तो मैदान नहीं है, ग्राउंड नहीं है खेल के, तो इसलिए हम पाकिस्तानी जो है ना अब कुछ और गेम खेलने लगे। अब हम एक दूसरे से ही गेम खेल जाते हैं। वो तो कभी ऐसा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं लगता। कभी ऐसा जिंदगी में ख्याल आया कि वो जो अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया हुआ है
उस शरई हुक्म की पैरवी में कोई थोड़ा सा दिल बड़ा करने की कोशिश की हो आपने? वो 4 शादियों का जो मामला है। नहीं, कभी भी नहीं। बहरहाल कि मैं समझ रहा हूँ वक्त की ज़रूरत है, मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, इसलिए कि इससे पहले कि माशरा किसी बुराई की तरफ जाए, बिल्कुल बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले कि माशरा बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ चला जाए, इसलिए इस वक्त हमारे दुनिया में, पूरी दुनिया में ख़वातीन की तादाद जो है मेरे ख्याल 60 से अबव है, 60% ज़्यादा अबव है, और जेंट्स कम है। तो मैं खुद तो नहीं कर पा रहा कि मैं 3 या 4 नहीं, क्यों नहीं की ये हिम्मत? हाँ, बकौल उमर भाई, उमर शरीफ के इस सुस्ती की क्या वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं है उसमें। असल में जिस वक्त पे अब ये क्या पता मैं वो 4 आगे आने वाली ये 3 है, क्या पता मैं उनको वो टाइम न दे सकूँ, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक कोई टाइम बड़ी मुश्किल से दे के आता हूँ, भाई इस वक्त यहाँ जा रहा हूँ, इस वक्त यहाँ जा रहा हूँ, बता के आता हूँ। अब बाकी को 3 4 फोन एक साथ आ रहे होंगे तो फिर तो फिर मैं मुश्किल। क्या करूँगा? फिर तो तो मुश्किल। ये वजह, और कोई वजह नहीं। मैंने कहा कहीं ख्वाहिश तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत मखलूक बनाई है तो कहीं आप रुक गए हों, कहीं आपने सोचा हो कि यार जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। नहीं, असल में हुआ ये कि मैंने फिर वही वापस आ जाऊँगा, इसलिए कि ये सफ़र जो है ना, जवानी से लेडीज़ का सफ़र मेरे साथ साथ आदमी कब बूढ़ा होता है? मर्द कब बूढ़ा होता है? ये तो हमने सुना ही नहीं। हाँ, होता तो नहीं है खैर। मगर आप अपने सवाल पर आए। अभी सवाल है ना, जवाब नहीं आया, पकड़ के रखे। नहीं, वो उसमें ऐसा सोचा नहीं मैंने कभी भी कि मैं इस तरफ जानी बाज जाऊँ, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी संजीदगी से उस बात से अब करनी चाहिए, आना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब आना चाहिए। खैर मैं एज भी ज़रा काफ़ी हो चुकी है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी के लिए कोई परेशानी वो आए उसको मैं लेके आऊँ, मैं 2 महीने बाद में उस दुनिया में ना रहूँ, तो मैं ये नहीं चाहता। जो सच्ची अल्लाह ना करे सर, अच्छी बातें करें। मैं तो देखिए, ये तो एक लम्हे का नहीं पता। मैं आपको बताऊँ, अभी परसों तरसों की बात है, जहाँ मेरी रिहाइश गुलशन में, वहाँ मेरे दोस्त 2 दिन पहले मुझसे मिले, 3 दोस्त, मतलब इलाके मुतीन हैं, वो पड़ोसी तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ फासले पे रहते हैं, उनसे मेरी चलते फिरते मुलाकात हुई। ये परसों की बात है। और कल सुबह वो फजर की नमाज में उठे, नमाज अदा किए, घर आए, बैठे लेटे हो, फिर वो उठ नहीं सके। देखिए असल में मौत जिंदगी तो खैर अल्लाह ताला तो, के हाथ में होती हाँ, है, मगर मंसूर आप इनकी शादी बात नहीं, को शादी नहीं तो वो कह रहे हैं शादी से मुकर गए। आप इनकी बात को समझे नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं मैंने दूसरी शादी कर ली और भाभी को पता चल गया। ओ, और मैं समझा 2 महीने का टाइम उन्होंने भाभी को दिया है, इतनी देर से भाभी को दिया है 2 महीने का टाइम। भाभी को 2 मतलब भाभी ने ये इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर तुमने ऐसा किया तो 2 महीने के अंदर अंदर समझो। घुमा के समझा रहा हूँ। लेकिन सुंबुल, इन्होंने शगुफ्तगी में ऐसे बज़ला संजी में एक बात ज़रूर कोड की है। बीइंग ए लेडी, आपने बड़ा, चूंकि आपका सोशल हवाला है, क्या वाकई इस अमर की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि जो साहिब हैसियत और साहिब सरवत अफराद हैं उन्हें बढ़ती हुई तादाद ख़वातीन की देखते हुए हमारी सोसाइटी में दूसरी शादी करनी चाहिए? सबसे पहले मैं तो मंसूर भाई, मैं आपकी इस बात को क्लियर करूं कि जो साहिब हैसियत है तो क्या उनका दिल भी वो है? आई वाह, कि अगर वो शादी करने के बाद क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से उठा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, या सिर्फ, मैं आपकी बात करते हुए, या सिर्फ शादी करके एज अ डम्मी उसको छोड़ना चाह रहे हैं? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यही नहीं होता कि 3 वक्त का खाना, भाई 3 वक्त का खाना वो अपने घर में भी खा रही है, वो खुद भी खा रही मेहनत उसके करके। 10 इमोशंस होते हैं, आप उसे समझो। ये ना हो कि आप दूसरी लाके पहली को मैंने क्या बात फौकियत की? दी या पहली लाके दूसरे के ऊपर फौकियत। बिल्कुल, तो ये चीजें गलत है। ये चीजें गलत है। अगर आप हर चीज को बराबर से लेके चल रहे हैं, जैसे तराजू का 2 पल्ला होता है ना, और उसको बैलेंस करके चल रहे हैं, अगर आपके अंदर ये सलाहियत है तो मेरा पैगाम है उन तमाम मर्दों के लिए जो अफोर्ड भी कर सकते हैं और बिल्कुल तवाज़ुन रख सकते हैं। तवाज़ुन भी रख सकते हैं। तब अगर है तो करे, नहीं तो किसी भी लेडी की जिंदगी बर्बाद करने को किसी को राइट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात किया आपने। मेरा भी मुद्दा यही था। पता है माशरे में ये होता है, क्योंकि आप सोशल वर्कर भी हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि इस बात पे थोड़ा रोशनी डालें कि लोग दूसरी शादी कर तो लेते हैं और शुरू में जो महीने होते हैं वो बड़े मतलब अच्छे गुजर रहे होते हैं, वही उसकी मोहब्बत होती है और सारी चीज़ें, वो आगे जाके फिर अलहदगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं लेडीज़, चूँकि मैं एक लेडी हूँ, इसलिए लेडी के
टॉपिक पे यकीनन ज्यादा बात खवातीन भी आपसे जुड़ती होंगी, मिलती होंगी, और आपने ऐसे लोग देखे बहुत सारे होंगे। जेंट्स भी आते हैं। सारी बातें मैं सोशल इसमें हूँ तो उसमें हर तरीके से लोग आते हैं, बातें भी करते हैं, कई फैमिली मैटर पे यानी कि उनके जाके उनके मसाइल को भी हम हल करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें कई लेडीज भी ऐसी हैं जो सिर्फ ओनली फॉर एंजॉय, हाँ वो नहीं समझती कि शौहर के हकूक क्या है। ओहो, मतलब ये बहुत सोसाइटी इस तरफ भी society- थोड़ी सी हाँ। डिस्टर्ब हुई है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा बहुत डिस्टर्ब ज्यादा। हुई है। और अभी जो कहते हैं ना कि एक एक नस्ल चल रही होती है, तो अभी जो इस वक्त की जो एक नस्ल चल रही है जो तकरीबन 25 से 30 के दरमियान की जो एज की बच्चियां हैं, बाद औक़ात अनमैरिड भी हैं, बाद औक़ात मैरिड भी है, तलाक़ी याफ्ता भी है और बेवा भी है। मैं ऑल ओवर में सबकी इन लोगों की इस एज की बात कर रही हूँ। तो इसमें कुछ लेडीज़ से यानी कि सलाम दुआ हुई, गुफ्तगू हुई है, बात हुई है। तो उसमें कुछ के तासुरात तो ये है कि हमें ज़रूरत है, कुछ नीडी पर्सन है जो हकीकत में वो घर को घर समझती हैं और वो चाहती है कि अगर उनकी शादी हो जाए तो वो वाकई घर को अच्छे से चलाती भी, मेंटेन भी करती है। बल्कि अगर उनके शौहर जो पहले से शादीशुदा या उनकी वाइफ नहीं है या उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों को अपना बच्चा समझती। लेकिन इसमें ही से कुछ खवातीन ऐसी हैं जो कि ये सोचती हैं कि अगर इनके पास पैसे हैं, हम इनसे शादी करेंगे तो हम ऐश में रहेंगे, हम ऐश में रहेंगे। पीछे जो हमारा ख़ानदान है तो हम उनके ऊपर भरम डालने के लिए हम इनके पैसों को उनकी तरफ भेजेंगे ताकि हमारा भरम आ जाए। तो इस तरह से अपने वो फिर घर बनते नहीं हैं, घर नहीं बनाती हैं, मिस यूज़ करती हैं वो। बिल्कुल। तो ये जो मिस यूज़ करने वाली खवातीन है ये हरगिज़ इस तरह से ना करें। अगर उनको आपको कमाना है ना तो कराची में कमाने का जरिया बहुत है। कोई लोग कहते हैं ना कि मेरे पास, मैं फाका कर रहा हूँ, मेरे पास बुके हैं, तो मैं उनको समझाती हूँ कराची जो है वो, हाँ बिल्कुल, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको पैसे मिलते हैं। तो हर कोई छोटा से छोटा बच्चा भी कमा के ले जाता है। बिल्कुल मैंने ऐसे। 7-7, 8-8 साल के बच्चों को देखा है अच्छा, कमाते हुए घर के आपने एक निकाले। बात बोली इसके अंदर, क्योंकि देखें जहाँ दूसरी शादी का हवाला आता है तो ये बात एक तरीके से ये एक सवाब भी है कि अगर आप किसी ऐसी लड़की या किसी ऐसी औरत के साथ शादी कर रहे हैं जिससे उसकी लाइफ बेहतर हो सकती है तो ये एक अच्छा अमल है। बिल्कुल। मगर आपने ऐसे भी केसेस देखे होंगे कि आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा ही कोई बड़ी उम्र का है, नाना दादा, और बच्ची जो है वो 15-16 साल की है। इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है आजकल माशरे में? ऐसा हो रहा है क्योंकि देखिए लव तो नहीं हो सकता, लव नहीं हो सकता वो है। अभी तो उन्होंने बताया कि वो मिस यूज करने वाला एलिमेंट भी जो है ना देखिए वो नहीं, भी आ गया है। बात मिसयूज की नहीं है यहाँ पे। मैं आपसे ये सवाल अपना कंप्लीट करती हूँ क्योंकि चीज़ें ये होती हैं कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम काम नहीं कर रहे, हमें एजुकेशन नहीं है उन चीज़ों की। इवन बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर बात करना ही गलत समझा जा रहा होता है। तो ऐसे मतलब क्या चीज़ें जिसकी वजह से लड़कियों के अंदर, बच्चियों के अंदर ये वाला जो एलिमेंट है ना जो पैदा हो रहा है, जिसको हमें बचपन में ही उन्हें बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। कौन बताएगा? हाँ। बल्कि मैं ये वाली बात आप मुकम्मल करें, ये सवाल आपसे, यही सवाल आपसे भी पूछेंगे जी। कौन बताएगा? आज की माँ तो शायद मोबाइल देख रही है। इसी बात को कि आज की माँ मोबाइल देख रही है और मोबाइल देखने में वो इस हद तक चली गई है कि आया उनकी बच्ची कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इस पे भी उनका ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ अगर उनके किसी हद तक किसी माँ यानी कि माँ का अपनी बच्ची की तरफ ध्यान आ जा रहा है तो वो ये सोच रही है कि हमें अपने बेटी की शादी ऐसी जगह कर दे जहाँ हमारी बेटी ऐशो इशत की ज़िंदगी गुजारे, या बेटी इतनी ज़िंदगी तो गुजार लेगी, हमने जो तकलीफ़ें उठाई हैं, जो तकलीफ हम गुजार रहे हैं वो इन बेटी के ज़रिए, दामाद के ज़रिए हम कमा लेते। तो इसमें हमारे पास यानी कि मेरे पास एक केस आया है अभी इसको सितंबर है ना, जुलाई में मैंने जाके उस मसले को हल किया। वो बच्ची पॉलर में भी गई और बच्ची बहुत शरीफ थी और बहुत ज़्यादा शरीफ थी क्योंकि मेरी बेटी की फ्रेंड थी वो, इसलिए मैं किसी दूसरे की बात नहीं करूँगी, जो अननोन पर्सन, हाँ, मतलब जिसको आप जानती हैं उसको वो बताएंगे। तो उस बच्ची की शादी उनकी अम्मी ने कर दी। अच्छा, अम्मी ने शादी कर दी। शादी किस बुनियाद पे की, ना रिश्तेदारों को बुलाया ना कुछ बुलाया। मेरी बेटी को बुलाया था तो मैंने कहा कि जब रिश्तेदार नहीं आ रहे तो तुम क्या करोगी, जाकर छोड़ दो जो करना है। बहुत ही मुख्तसर सी बहुत ही इसमें अच्छा, उसमें लड़का है, लड़का इस्लामाबाद से आया, कहेंगे कि मैं तो शादी के बाद, अच्छी है उनकी मदर से उनका एग्रीमेंट हो गया और उनकी बेटी को इस्लामाबाद में घर दिया जाएगा, गाड़ी देंगे और जो भी जायदाद वायदाद होगा तो इनके बैंक अकाउंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। थोड़ा सा लालच आ गया आप कह रही हैं खातून के दिमाग में, वो बच्ची की वालदा में ठीक लालच आ गया और जाके उन्होंने उसकी शादी कर दी। अच्छा, अपने घर से किसी ने, जो मस्जिद से मौलाना आते हैं ना बेशुमार, उन्होंने निकाह भी पढ़ा दी, निकाह खां भी हो गया। अच्छा, वहाँ पे गए और बच्ची अपने घर से तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए लेकर गई
वो कमाती थी, हाँ अच्छी सैलरी थी, कमाती थी, वो अब लेकर गई। तो बहुत सादगी से शादी हो गई, इस्लामाबाद गई, और अभी वो बच्ची कोटों की धक्के खा रही है। जब इस्लामाबाद उसकी माँ पहुंची तो वो बंदा उसकी माँ को ही मारा, इसके जो 2-2.5-3 लाख रुपए लगे वही खर्च करती रही। वो अपने घर अपनी माँ को बोला मैं सही हूँ स्टेटस में लगाती रही, मैं यहाँ घूम रही हूँ वहाँ घूम रही, बिल्कुल अकेले घूमती रही। जब गई तो उनकी वालदा पे तकरार हुआ, तो उनकी वालदा को भी उसने यानी कि थप्पड़ मार दिया, नहीं थप्पड़ मार दिया। अब माँ को थप्पड़ मारना और एक दमाद को, तो हम तो बिल्कुल Right, हाँ, हमारी नहीं, सोसाइटी इस बात की नहीं, बिल्कुल ना, ना ना, सोसाइटी ना शरीयत ना कोई हवाला। बहरहाल जब वो लोग कराची अपनी बेटी को लेकर आ गई तो बड़े मुश्किल से उन्होंने उनकी वालदा के सामने डिवोर्स भी दे दिया। अब कहता है कि हमने तो निकाह ही नहीं किया था। हालांकि वो जो निकाह ख्वाह थे वो जाके कोर्ट में गवाही दे दिया कि हमने निकाह पढ़ाया। तो अब वो कोर्ट ये कहती है, जज ये कह रहे हैं कि अगर आपने निकाह पढ़ाया तो एक मर्द को और लेकर आए गवाही के लिए, तब मानेंगे ये निकाह। ये तो कहता हमने निकाह ही नहीं किया। अगर निकाह नहीं किया तो बच्ची को 6 महीने अपने पास कैसे रखा तुमने? बहुत ही हॉरिबल सूरत हाल है। इसी तरह के जो केसेस हैं वो हमारे लिए अलार्मिंग हैं। सोसाइटी किस तरफ जा रही है इसको सोचना और समझना है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इतनी देर में हम चाय पियेंगे, चाय भी आ गई है, आप हमारे साथ रहेंगे, हम अभी वापस आते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। डॉक्टर नाजरीन, और हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी कि माशरे को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा किरदार होता है वो माँ और बाप दोनों का ही होता है। तो क्योंकि हमारा अब शो का टाइम भी बहुत कम है और बहुत सीरियस मूड हो चुका है, तो मैं ये बात कहूँगी जो ब्रेक से पहले आपकी बात हो रही थी, बस उसे शॉर्ट अल्फाजों के अंदर हमारे जो नाजरीन है उन्हें समझाएं। मैं अपने नाज़रीन से ये कहना ही चाहूँगी वैसे कि बहुत ही शॉर्ट अल्फाज में कि जो माएँ होती है ना, तो उनके हाथों में उनकी बेटियों का मुस्तकबिल होता है। अच्छा वो जी। बहुत सोच समझ के अपनी बेटियों की मुस्तकबिल का फैसला करें, और बहुत सोच समझ के लड़के को जो पसंद करती हैं बहुत सोच समझ के और बहुत छानबीन करके करें, ताकि अपने घर में तो बेटियां सुकून से हैं, ससुराल जाने के बाद बेटियां सुकून से नहीं होती। हाँ, मतलब बहुत ही आपने मतलब इंसानों का चुनाव करना है। बार बार ये बात समझाई जा रही है। अभी कुछ पिछले मेरे शोज में मैच मेकर भी आई हुई थी, तो दौलत और स्टेटस से आप मरऊब ना हो, उसकी अच्छी जानकारी करें, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है और तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हमारी सोसाइटी में। तो हमें बहुत ही सोच समझकर, अगर वो कम भी कमा रहा है और शक्ल सूरत में भी कम है, बाकी मामलात में भी हल्का है, लेकिन इंसान का बच्चा है तो उसका चुनाव देखिए, करें। पहले बुजुर्ग जो बोलते थे ना, वो कहते थे कि सूरत नहीं सीरत देखो। जी, ऐसे ही। तो मगर इसी के साथ साथ, क्योंकि बहुत सीरियस बात कर रहे थे हम, कब से उन्हें घेर रहे हैं, इन्हें घेर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं एक मिनट। आपके ऊपर आती हूँ, मुझ पे ना आए, वो नहीं, मोहम्मद नहीं, अली की नहीं, बात कर रहे थे। नहीं, मोहम्मद सूरत और सीरत से मोहम्मद अली और वहीद मुराद याद आ गए मुझे। नहीं, मैं ये बात यहाँ पे यूँ कंप्लीट करूंगी यार, इन्हें भी तो कोई पकड़ने वाला होना चाहिए ना। ये क्या बात है? हाँ, चलो पकड़ो। तो मुझे ये बताइए, जो मैच मेकर आए थे ये क्यों आए? मैच और मेकर आए थे नहीं, मैच मेकर आई थी जिस दिन आपकी तबीयत अच्छा, खराब थी। तो अब मुझे ये बताइए किसके साथ आपकी मैच मेकिंग चल रही है? अभी बताएंगे। ये नाज़रीन आपको चक्कर में थे। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने वो जिक्र किया था मोहम्मद अली का, वहां पे हमारी बात रुक गई थी कि आपको अपने दौर में हीरो कौन पसंद था? मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहले तो उस वक्त तो हमारे टाइम पे तो मोहम्मद अली, और जो थे कैरेक्टर जो थे, जैसे मेरे हमनाम असलम परवेज। अगर पंजाबी फिल्मों की तरफ जाऊं तो सुल्तान राय का तो मतलब एक मतलब वो कमाल का कोई कमाल इंसान है जिसने मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ही रिकॉर्ड तोड़े में। एग्जैक्टली, मतलब उससे बड़ा तो हीरो आया ही नहीं हमारी इंडस्ट्री में। एक और नाम रह गया, वहीद मुराद। अच्छा जी, वहीद मुराद के बारे में कुछ बताएं ना। वहीद मुराद के बारे में, बल्कि वहीद मुराद के बारे में सुमुल से जानते हैं ना यार। सुमुल, वहीद मुराद के बारे में कहा गया था कि उसके जो एरा की लड़कियां थी वो मतलब बहुत ही कोई
कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां पागल हुई भी होती थी वहीद मुराद के लिए। क्या है कुछ जहन में, कुछ मेमोरीज में? चॉकलेटी हीरो के नाम से वो मशहूर थे कि चॉकलेटी हीरो है। और वाकई यानी कि मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसमें जो बॉयज़ होते थे वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन लड़कियां उन पे बहुत मरती थी। चॉकलेटी हीरो कहती थी। और वो कोशिश होता था कि अगर जिस दौर में हम लोग कॉलेजों में थे तो उस दौर में अगर उनको बुलाया जाता था तो लड़कियां तो इस तरह से गिरती थी। मैं ऐसे खड़े होकर लड़कियों को देखती थी कि बस उनका बस नहीं चल रहा कि वो उनका झूल है या उठा के उनको अपने कंधों में ले जाए। अच्छा संभल, क्योंकि आप भी किसी दौर में स्टूडेंट थी, लड़की रही और लड़की रही है, अब भी है ये लड़की। आपके दौर का जो फेवरेट क्रश था वो कौन सा एक्टर था? कौन सा हीरो था जो लगता था कि भाई ये सुपरमैन है? नहीं, जिसकी तस्वीरें अक्सर लड़के ना अपने बेडरूम में इंडियन मूवीज में लगा के घूमती हैं, वो कौन था? मैंने किताबों में किसकी तस्वीर रखा है? पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी हीरोज है ना, तो उसमें तो वहीद मुरादी हैं और नदीम। ठीक। तो इन दोनों को पड़ोसी मुल्क का भी बता दें, पड़ोसी मुल्क से कौन पसंद था? मैं नदीम का नाम भी भूल सर गया। एक मिनट सर आपकी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं आपसे हीरोइन का पूछूंगा। जा रहा हूँ। अभी ये इस लड़की ये जो हम बात चल रही है ना अभी मैडम से, तो वो मैडम हीरो बता रही हैं अपने। जी मैडम। पड़ोसी मुल्क में जो है वो मुझे गोविंदा बहुत पसंद था। और एक दफ़ा मैं कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, तो अचानक ही मेरी छोटी बहन की कॉल आई, बाजी आपको पता है? हमने क्या हुआ? तो कहले कि अच्छा उस पर ना मेरे प्रिंसिपल के रूम में उनके लैंडलाइन पे कॉल आई, कहने कि आप प्लीज़ फुला क्लास से ना बुला दे। तो चूँकि प्रिंसिपल मुझे जानती थी, मेरे वालिद साहब को जानती थी, तो वो थोड़ा सा प्रिविलेज लिया आपने। हाँ, तो वो उन्होंने मुझे बुलाया। मेरी बहन ने बोला आपको बाजी पता है? मैंने क्या हुआ? फ़ोन किया, अभी सब खरीद, अम्मी ठीक है? मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी दौरान ख़राब रहती थी। तो कहते सब ठीक है, गोविंदा ना शूटिंग के दौरान पहाड़ से गिर के मर गया। मैं रोने लगी। पता लगा झूठी खबर थी और ये था, लेकिन ये देखिए जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सरहद के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, फन की कोई सरहद नहीं होती। आप अगर अच्छा गाते हैं, अच्छा एक्ट करते हैं, तो आपके चाहने वाले सरहदों के पाबंद नहीं होते। ये बात समझनी है, ये बात समझानी है कि मोहब्बत जो है वो बुनियादी हवाला है और इसी से दिल जीते जाते हैं। जी असलम भाई, मोहब्बत से याद आया कि वो कौन सी ऐसी हीरोइंस थी जिनको देख के कहीं जिनसे आपको क्रश था? कुछ होता था। शमी मारा, शबनम, ज़ेबा, माशाल्लाह, और सलोनी मेरे ख्याल शायद नाम है। सलोनी। और मेरे ख्याल ये नाम भूल रहा हूँ, 2-3 नाम ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, पुरानी बात। अब हम उस पर तवज्जो भी हमारी ख़त्म हो चुकी है ना, तो इसलिए बहरहाल के 2-3 नाम जो लिए बहुत टॉप की हीरोइन थी। और सबिया खानम माशाल्लाह। तो कभी मुलाकात का शर्फ रहा आपका? उनके शौहर का भी नाम लें तो दर्पण। सबिया खानम के शौहर जो थे वो दर्पण नहीं थे, वो संतोष कुमार थे। संतोष कुमार। नैयर सुल्ताना के शौहर जो थे वो दर्पण थे। क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने बहुत कुछ लिखा है ना, तो इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें याद हैं। मैंने फिल्मों पे नहीं लिखा है सर। आपने ड्रामों पे तो लिखा है। अच्छा, तो किसी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, काफी मुलाकातें तो रही, याद नहीं। कोई अच्छा एक्सपीरियंस बताएं। बताएं ना कि किस हीरोइन से मुलाकात यादगार है जो आज तक याद है? असल में प्रोमो में मुलाकात हुई है, वैसे भी ये अलग किसी ऐसी महफिल में नहीं हुई कि हम बहुत लंबी कोई चौड़ी गुफ्तगू कर सकें। अलग महफिलों की मुलाकात में बहुत पैसे लग जाते हैं। नहीं, पैसे की कोई गम नहीं है, मालिक का करम एहसान है, वो बात नहीं है। बात इतनी सी है कि बस कुछ ज़िंदगी में ठहराव ऐसा रहा, कुछ हमारी कुछ फील्ड भी ऐसी थी ना, और जिन सिलसिलों से मेरा राब्ता था तो जाते तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा शायद हम गुफ्तगू नहीं करते थे। किस हीरोइन को करीब से देखा तो दिल को इत्मीनान हुआ कि भाई आज हम मिल भी लिए? जो नाम लिए ना मैंने शबनम जो है उनसे भी, सबिया खानम से भी, और शमी मारा से भी, और कौन रह गया वो मोहम्मद अली की जो वाइफ है ज़ेबा बेगम, हाँ, इनसे मुलाकातें हुई। अच्छा, क्योंकि मैं अभी भी अक्सर, क्योंकि आपका स्टेटस देखते हैं सैटरडे नाइट को, इनकी भी बाकायदा गैदरिंग है, और
4-5 आर्टिस्ट हैं और कुछ न्यू टैलेंट लड़कियां हैं। अच्छा वो मैं तो हाँ, ये लोग मिलके मतलब एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं, उसके अंदर गुनगुनाते हमें भी नहीं हैं। बुलाते हैं? मैं तो बता रहा हूँ। आप भी गुनगुनाते वो हैं? मैं बता रहे, बिल्कुल बिल्कुल मैं गुनगुना रहा हूँ। और तो बस आप ये अभी गुनगुना कर दिखाएंगे। मैं दिखाता हूँ। असल में मैं छोटे से दो असल तीन में अच्छे असलम भाई आर्टिस्ट हमारे जो मॉर्निंग शो का हवाला है ना, जैसे ये है मॉर्निंग वाइब्स, तो हम बिल्कुल ऐसे ही। पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी इस सुबह को हंसते मुस्कुराते और तवानाइयां बांटते, बिल्कुल। कहकहे लगाते, हंसते मुस्कुराते गुजारें। बहुत सारे दुख हैं जो हमारे अतराफ में फैले हुए हैं हमारे साइड पे साथ, रखते हैं। और वो जब हम घर से निकलते हैं तो वो साथ साथ ही चल रहे होते हैं। उनको साइड पे तो रखें। बस हाँ, अपनी सी कोशिश होती है कि थोड़ा सा हंस लें, थोड़ा सा मुस्कुरा लें, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कल नहीं है हमारी जिंदगियों में, तो आज में हमने जीना है, आज में हंसना है। इसलिए मैडम ने आपसे कहा है कि गुनगुना दें। मैं गुनगुना भी दूंगा, लेकिन एक छोटी सी एक महफिल का आपसे जिक्र करूँ। आजकल मैं एक हमारे दोस्त हैं शाद साहब, वो दुबई से तशरीफ लाए। इरशाद? शाद साहब, शाद साहब। उनको मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम में मधु करूंगा आपके जरूर साथ। मधु करें। तो हम जो है ना उसमें उनके साथ आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं अपने घर पे गुलशन इकबाल में। मंगल वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन वो प्रोग्राम किया करते हैं नए आर्टिस्टों के हवाले से। उसमें सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं। तो उसमें मोहम्मद अली शेख साहब भी बराबर आते हैं। मैं फ्राइडे को जाता हूँ। मोहम्मद अली शेख कौन? वो जो मोहम्मद अली शेखी। अच्छा, मोहम्मद अली शेखी नहीं, मोहम्मद अली शेख नहीं है ना, जो सिंध मदरसे के नहीं, मोहम्मद अली शेखी। मैं डर गया और मैंने कहा शेख साहब ने कब से ये और गुलकार माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान के, और पता है आपको वो भी अवार्ड याफ्ता है। और एम इब्राहिम, और अभी पिछले हफ्ते मेरी जमाल साहब जो जमाल अकबर से मुलाकात हुई। अभी एक महफिल में हम उनके साथ थे, तो वो भी अभी इस फ्राइडे को आएंगे। तो वो एक बहुत अच्छी सी गैदरिंग होती है। और मैंने अभी पिछले दिनों पिछले महीने में मैंने 2 गाने, वो जो है ना वो म्यूज़िक होता है ना, उसको क्या कहते हैं, आवाज़ तो हमारी करंट की होती है, लेकिन वो म्यूज़िक फास्ट वही चल रहा होता है। तो उसमें मैंने भी 1-2 गाने गुनगुनाए वहाँ पे इंडियन सॉन्ग भी लोग गाते हैं बैठ के, पाकिस्तानी सॉन्ग भी गाते हैं। तो मैंने 40-45 साल बाद मैंने कहा कि मैं बगैर किसी प्रैक्टिस के, बगैर उसके इसलिए कि मैं रेडियाई वॉइस है मेरी थोड़ी सी, तो शायद मेरे अंदर कुछ दमखम भी है, अल्लाह का शुक्र है अभी तक। तो मैंने वो गाने गुनगुनाया तो लोग बहुत हैरान हुए कि असलम साहब अब मसला जो आपकी एज है, 45 साल की उम्र में भी आप जो है वो जवान है। भाई तो मैंने पहले ही बोला था कि ये शख्स बूढ़ा नहीं है। उम्र तो मेरी है। गुनगुनाएं सर। बस आप हमारे मद्दाहों को भी सुनाएं। आपकी गुनगुनाहट जो है वो हमें बताएगी कि आप अभी तक जो है, असल में कुछ जहन में शक्ल आ नहीं रहा, नहीं तो शायद मैं आपके दौर के गाने जो है वो हम बता देते हैं, ऐसी कौन सी बात है। नहीं, ये नए गाने भी सुनते हैं। ऐसा बांका और सजीला नौजवान ढूंढे ना मिलेगा, मोहम्मद अली साहब का गाना है। ऐसा प्यार करने वाला, वो हमारे गुलकार से तो बहुत अच्छे अहमदुशी, उनके बड़े अच्छे गाने, कोई उनका गाना बताते हैं। कोको कोरीना नहीं, कोको कोरीना उसके अलावा बताएं कि तलाश गाते हैं। तलाश वहीद मुराद का सुना है ना। हाँ, वहीद मुराद के तो मशहूर गाने हैं। वो क्या था, कोको कोरीना, एक बात कहूँ दिलदारा, एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। चले जो मैं कौमी नगमा थोड़ा सा सुना, चले कौमी सब हीरोइनों को छोड़ के वो सलामी देने आ गए परचम को। अब बिस्मिल्लाह करें जी। उनका बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा कोई गाना मेरे, इसलिए कि मैं रेगुलर नहीं हूँ। अभी तो आपने उसमें जो गैदरिंग में गाया था वो सुना दें। गैदरिंग पर ये असल में अभी हमने 14 अगस्त पे प्रोग्राम किया था मोहम्मद अली शेखी साहब के साथ, इब्राहिम और सबके साथ। अच्छा, मुल्क से जो मोहब्बत है ना वो इंसान को, क्योंकि दिल में और रूह में दोनों ही हाँ, लेकिन वो साथ लेके चल रहे हैं। गा तो रहे होते हैं आप कौमी तराना, और लेकिन आपने अपने पस मंजर में, अपने ख्यालों में आपने अपने महबूबा के लिए गा रहे होते हैं वो। मैं अपने पाकिस्तान के लिए गा रहा हूँ। चलिए पाकिस्तान को तो हमारी महबूबा हमारा वतन है। बेशक बेशक। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोहनी धरती अल्लाह रखे। अरे वाह वाह वाह, आपने तो शहनाज बेगम याद करा दी। आपने गुनगुनाने के लिए कहा गुनगुना दिया भाई। वाह 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 भाई। सुंबुल मैडम, है कोई आपके जहन में कि आपने आखिरी फिल्म जो है, चूंकि सिनेमा का दौर खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, तो आपने आखिरी फिल्म जो है वो सिनेमा में जाके कब और कौन सी देखी थी?
उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 1989 में शायद। 89 मतलब वो दौर आखिरी है जब सिनेमा आप उसके देख रहे बाद हैं। नहीं देखा। उसके बाद नहीं देखा। असलम भाई, बस हमारे पास आखिरी मिनट रह गया है। वो आखिरी फिल्म जो आपने देखी सिनेमा में जाके, वो कौन सी थी? और भाभी के साथ देखी या दोस्तों के साथ? भाभी के साथ तो खैर बहुत कम फिल्में देखी, लेकिन अपनी यंग लाइफ में तो खैर बहुत देखी हैं दोस्तों के साथ जाके। मुझे फिल्म का नाम तो याद नहीं है। आखिरी फिल्म जो सिनेमा में जाके देखी? बिल्कुल जहन में नाम याद नहीं है, सॉरी। किसकी थी? जावेद शेख की या ये तो जहन में होगा, उस्मान पीरजादा और समीना की शरारत? बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल जहन आउट है इस अच्छा, बारे में। की फिल्म देखी थी शान की? छोटा सा शाम की सवाल देखी है। फिल्में कम देखी, बहुत कम देखी। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि उस आखिरी दौर सवाल में करेंगे, उसके बाद टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उस कोई दौर प्यार- के अंदर मूवीज बनती थी तो फैमिली पूरी जो है वो बैठ के देखा करती जी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस दौर की मूवीज में और इस दौर की मूवीज में क्या फर्क आ गया? जमीन और आसमान का फर्क है। और लंबा हो इसको जाएगा। कैसे- नहीं हाँ, बहुत लंबा। मैडम ये ना करें, इसलिए बस अगला उसमें बात करेंगे। मैंने बहुत लंबी सांस लिया। बस खत्म हो गया। और वो हम उस सांस से ही समझ गए। हम तो यही चाह रहे हैं। देखें नाज़रीन, हंसें, मुस्कुराएं, मोहब्बतें बांटें, बिल्कुल मोहब्बतें ऐसे ही। शेयर करें। हमारा प्रोग्राम जो है वीनस मॉर्निंग वाइब्स, बिल्कुल मैं इसी तरह। कराची वालों के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा। जी, दे जी। माशाल्लाह एक बहुत अच्छे मौसम से कुदरत ने जो हमें फराहम किया है, रब्बुल आलमीन ऐसे अब्र करम बरसता रहे कराची पर। उनके लिए एक पैगाम दूंगा कि ठीक है, कुछ शहरी मुश्किलात हैं जो यहाँ की करता धरता है, जो हमारी गवर्नमेंट है शहर की, कि वो कुछ चीज़ों को नहीं आपके लिए पूरा कर पा रही। सड़कें हैं, नाले हैं, गटर है, जो भी बनाने के लिए, जो भी करने की सर्विस के लिए, लेकिन आपकी भी एज ए शहरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। गवर्नमेंट और हुकूमत बाद में आती है, पहले आपकी जिम्मेदारी है कि अपना घर और अपनी चार दीवारी और घर से बाहर अपना इलाका और अपना महल्ला, उसको देखें आप पहले कि वहाँ किस किस्म के कामों की ज़रूरत है, किस किस्म की तब्दीलियों की चाहिए। कि जो ये ऐसे मौसम आते हैं जिसमें आप परेशान होते हैं, जैसे कचरे के हवाले से मैं बात करूँ कि मुझे पता है बात खत्म हो गया। बस तो इसलिए कि ख्याल करें इस शहर कराची का, ये आपका अपना शहर है, ये मुल्क आपका अपना है। इसके लिए खुद सोचें, किसी गवर्नमेंट की, किसी की जिम्मेदारी, फर्द वाहिद की जिम्मेदारी है, कोई इस पाकिस्तान को अपना समझे और उसके लिए काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। संबल, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, असलम भाई ने तो सारी बात कर दी। मैं इस बात को मुख्तसर करते हुए मैं ये कहूँगी कि सुबह हमारे चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो एक मुख्तसर सा पैगाम अगर आप अपने नाजरीन को देना चाहें तो वो ज़रा बता बिल्कुल, दें। मैं अपने नाज़रीन को ख़ास के बिलखसूस मैं ख़वातीन को पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं ताक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। और कोई ख़वातीन ऐसी है जो बेरोज़गार है, उनके घर में बहुत मसले मसाइल है बहुत और अच्छी उनको बात कर छोटी सी बिज़नेस चाहिए, तो जैसे 10 से 15 हज़ार के दरमियान अगर वो जी, बिज़नेस बिल्कुल। करना चाहती हैं तो वो मंसूर भाई से मेरा नंबर ले ले और बिल्कुल मुझसे ठीक। कॉन्टेक्ट करें बिल्कुल और घर ठीक। बैठ के वो अपना कारोबार करें। मतलब बहुत ऐसे ही एक मिनट खूबसूरत, निदा, एक बिल्कुल। मिनट। ऐसे तमाम लोग, ऐसी तमाम खवातीन कि जो अपना बहुत मुख्तसर से पैसों में अपना कोई उनके हाथ में अल्लाह ने हुनर दिया है, वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि वो मुझसे रब्ता कर लें, निदा से रब्ता कर लें, तो हम आपको सुंबुल और इनकी NGO तक पहुंचा देंगे। और जी। बहुत ही खूबसूरत, देखें दोनों ने अपनी अपनी जगह पे पैगाम दिया है। और बस छोटी सी बात कहूंगी कि आप अपने हिस्से का दिया जलाएं, बाकी फिर आपको देखा देखी लोग खुद भी बिल्कुल ऐसे- जलाना शुरू बिल्कुल हो ऐसे ही है। जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही और है। बस इजाज़त दीजिए। मौसम को एंजॉय करें, इजाजत दें हम लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। अल्लाह हाफिज। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर